हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्यारे दोस्तों कि 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो है, जो कि दोस्तों ये हमारा इंग्लिश हो गया। नई बुक जो जारी किया गया वर्ष 2024-25 वाला ये बुक है, ठीक है। तो ये क्लास 8 के लिए इंग्लिश है। तो दोस्तों आपको यह जान करके खुशी होगा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जो अंग्रेजी यानी इंग्लिश जो है ना, इसमें लेसन नंबर 1 से लेकर के लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 15 तक इस वीडियो में आपको संपूर्ण हल बताया जाएगा। लेसन नंबर 1 से लेकर के लेसन नंबर 15 तक। तो दोस्तों ये जो हमारा क्लास जो होगा ये महामैराथन क्लास हुआ। कैसा महामैराथन क्लास। तो दोस्तों मैं आपसे एक अनुरोध सिर्फ करना चाहूंगा। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, बिल्कुल ये दिया अंग्रेजी क्लास 8 के लिए बिल्कुल नई बुक। बिल्कुल नई बुक है दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पर बस 2024-25 के लिए। और यहाँ पर इसमें सभी लेसनों का नाम दिया गया है। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ प्यारे दोस्तों कि अगर आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, और साथ में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में प्यारे दोस्तों शेयर भी आपको करना है, क्योंकि यह महामैराथन क्लास मैं आपको लेने वाला हूँ, जिसमें से यह लगभग 1.5 घंटे का होने वाला है। इसमें से आपको संपूर्ण हल बताया जाएगा लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 15 तक। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको पीडीएफ के द्वारा बताया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। नई बुक का पीडीएफ रहेगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप सब देखते हैं, ये हमारा जो लेसन नंबर 1 दिया है, जिसका नाम दिया है एनोदर चांस, यानी फिर से एक बार एक और मौका। इसका संपूर्ण हल बताया जाएगा। इसी तरह से लेसन नंबर 2 और भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 6। एक मिनट, आगे बढ़ेगा तो इसमें आपको बताया जाएगा लेसन नंबर 11 सेव वाटर सेव लाइफ। फिर आगे देखते हैं लेसन नंबर 12 नाउ मोर अबाउट। फिर लेसन नंबर 13 में दिया है कि वर्च्यू स्पेस। उसके बाद जब आगे देखते हैं तो यहाँ पर लेसन नंबर 14 में कहा है आजाद द मार्टियर। उसके बाद ये लेसन नंबर 15, ये लास्ट चैप्टर होगा हमारा ए सेक्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अब शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 अनोदर चांस। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, और अपने चाहते तो आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं बुक में। ये देखिए प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नई बुक का है पीडीएफ 2024-25 का ये पीडीएफ बनाया गया है। यहाँ से बताने में आसानी होगा और आपको राइटिंग में भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे दोस्तों को राइटिंग समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए पीडीएफ बनाया गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, डिजिटल नोट्स रहेगा ये। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ये लेसन नंबर 1 अनोदर चांस, यानी एक और मौका। इसका देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें कहा है दोस्तों कि द पोयम इज अबाउट, मतलब ये पोयम किसके बारे में है। न्यू बाय सक्सेस अनोदर चांस या फिर गुड एंड बेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनोदर चांस के बारे में बताया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, द पोर्ट ऑफ द पोयम अनोदर चांस, मतलब ये जो दिया अनोदर चांस के पोर्ट यानी कवि कौन है। यहाँ पर ऑप्शन 4 ऑप्शन नंबर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं हेलेन अस्टीन राइस, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको टिक लगाना है। चलिए अब आगे देखिए। यहाँ पर कहा गया कि इफ का मतलब था दोस्तों अधि। इफ का मतलब अधि का है। अधि यू नीड टू मेक ए न्यू स्टार्ट व्हाट शुड यू हैव, मतलब इसमें कहा गया है दोस्तों अगर आप कोई नई चीज शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे। यहाँ पे डीप डिजायर, गुड फ्रेंड्स, बुक या फिर लिटिल सनशाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीप डिजायर, मतलब गहराई से सबसे पहले उसके बारे में सोचेंगे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए द रेमिंग वर्ड फॉर स्टार्ट, ये जो स्टार्ट जो दिया गया है प्यारे दोस्तों, इसका रेमिंग वर्ड क्या होगा। ये हो जाएगा हमारा हर्ट। क्या होगा, हर्ट। ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक लगाना है। तो दोस्तों ये महामैराथन क्लास होने वाला, मैं उतनी डिटेल में मैं यहाँ पर आपको नहीं समझा सकता हूँ, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी। अगर वो वाला आपको वीडियो देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको सटीक और ये रिवाइज सटीक क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर बताया जाएगा, और यहाँ पे रिवीजन आपको किया जाएगा, ठीक है, ताकि आप कहीं पे भूल ना जाए। तो चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक लगाना है। अब यहाँ देखिए सिनोनियम ऑफ द वर्ड फिनिश, तो फिनिश का क्या होगा, एंड। फिनिश का एंड, सी नंबर ऑप्शन सही है। अब यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक, जिसमें से कहा गया है यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपको भरना है टू ट्राई। क्या भरना है, टू ट्राई विथ होल, यहाँ हर्ट हो जाएगा। अबे सो नेवर गिव अप इन, यहाँ पर डिस्पायर भरना है। क्या भरना है, डिस्पायर। अब यहाँ देखिए कंप्लीट द वर्ड, जैसे कि यहाँ पर कुछ हमने वर्ड दिया है, यहाँ पर कंप्लीट करना है, तो ये हो जाएगा बिगिनिंग। यहाँ पर लाके आप देख सकते हैं बिगिनिंग लिखा हुआ, इसी तरह से आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। रेमिंग वर्ड फॉर लिविंग, तो लिविंग का
लिविंग का रेमिंग क्या होगा, वीनिंग, क्या होगा, वीनिंग आपको यहाँ कंप्लीट करना है। अब एंटोनियम ऑफ द एल्वेज, एल्वेज का क्या होगा, नेवर, नेवर का मतलब क्या है दोस्तों, क्या होता है, कभी नहीं, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। लगभग मेरे हिसाब से दोस्तों यह 1 घंटे से प्लस का, 1 हावर का प्लस ये क्लास होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वेरी शॉर्ट टू आंसर क्वेश्चन, इसमें से हमसे कहा गया है कि राइट 2 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट स्टार्ट विथ द लेट लेटर बी एंड डब्ल्यू। मतलब इसमें क्या है दोस्तों, डब्ल्यू, बी और डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले दो आपको यहाँ पर वर्ड लिखना है। वर्ड लिखना है तो लिख सकते हैं, एक हो जाएगा ब्रांड, वेटर, डब्ल्यू से हो जाएगा वॉइस और विनिंग। वॉइस का मतलब बुद्धिमान, विनिंग का मतलब जीतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए, कहा गया हमसे कि व्हाट डू यू नीड टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट मतलब अगर आप कोई नई चीज शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करिएगा, तो यू नीड ओनली 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 ए डीप डिजायर टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। मतलब एक नई स्टार्ट करने के लिए उसके बारे में गहराई से सोचना पड़ेगा। अब आए देखिए, यहाँ देखिए, खटाखट देखिए आप, महामैराथन क्लास है। राइट, क्या है, राइट द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये फ्रेज दिया, इसका एंटोनियम क्या होगा, फ्रेश का होगा स्टेल, क्या होगा, फ्रेश का स्टेल। अब यहाँ देखिए क्या है, राइट वर्ड्स डेट रेमिंग, क्या है दोस्तों यहाँ पर, रेमिंग विथ द फॉलोइंग वर्ड्स। रेमिंग वर्ड आपको लिखना है तो वे का हो जाएगा डे, वे का डे, विनिंग का वेगनिंग, विनिंग का वेगनिंग। चलिए चलिए अब आगे फटाफट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में 15 में कहा गया है, क्वेश्चन में 15 में क्या कहा गया है कि राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोयम एनोदर चांस, एनोदर चांस, एनोदर चांस का कोई एक स्टेंजा आपको लिखना है। स्टेंजा का मतलब उसमें 4 लाइन कम से कम आता है। स्टेंजा का मतलब क्या होता है, 4 लाइन उसमें आता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इट जस्ट टू टेक ए न्यू डे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल क्या है, नई बुक का यह पीडीएफ आपके लिए बनाया गया है। यहाँ पर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या यहाँ लिखना है, इट डज टू टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। ये आपको लिखिएगा। चलिए चलिए, अगर आप एक डिटेल में, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब डिटेल में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आप चाहते हैं कि समझ एक्सप्लेन किया हो, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये महामैराथन क्लास है दोस्तों, तो उतनी गहराई से मैं इसमें आपको नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि यह लेसन नंबर 15 तक ने आपको समझाना है, इसलिए थोड़ा ये टाइम अधिक लग जाएगा इसीलिए। तो चलिए हम देखिए, व्हाट शुड वी नॉट डू इन डिस्पायर। यानी इसमें दोस्तों कहा गया है कि यू शुड नेवर गिव अप इन ए डिस्पायर बिकॉज देयर इज ए न्यू टुमारो, ए हीड टू डू समथिंग न्यू कंप्लीट। चलिए चलिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कहा है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट सोल्ड वी डू नॉट करेक्ट योर मिस्टेक। मिस्टेक मतलब अगर आपसे कोई गलती हो जाता है तो उसको सुधारने के लिए क्या करिएगा, टू करेक्ट आवर मिस्टेक इन ऑर्डर टू मेक ए न्यू बिगिनिंग, वी वाइस टू अनोदर चांस, ठीक है। चलिए, वी वाइस मतलब फिर से एक बार क्या का मौका मिलता है, कोई भी चीज को करने के लिए, अगर एक बार नहीं हो पाता है सक्सेस, फिर से करते हैं उसे। अब एक पिक आउट है रेमिंग वर्ड, रेमिंग वर्ड लिखिए फटाफट, पोयम द राइट डन, पोयम से आपको लिखना है ढूंढ करके। वे का हो जाएगा दोस्तों एवे और अस्टे, एवे और अस्टे। आगे यहाँ देखिए, विनिंग का हो जाएगा विगनिंग, विनिंग का विगनिंग, ये वाला आपको नोट करना है। अब यहाँ देखिए, इसी तरह से दो और दिया है हमारा वर्ड, दो वर्ड और यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे स्टार्ट का हो जाएगा हर्ट, स्टार्ट का हर्ट, फॉर गिविंग क्या क्या होगा, लिविंग, क्या होगा, लिविंग। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे आगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हमसे कहा गया है, 1 मिनट है, हाँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें से कहा गया कि योर ब्रोदर हैज ए परफॉर्म। मतलब दोस्तों इसमें कहा गया, मैं आपको बताता हूँ कि एक क्रिकेट हुआ जिसमें से आपका भाई उसमें अच्छी प्रदर्शन नहीं कर पाया, तो आप उसको मोटिवेट करने के लिए कि अगले बार फिर से वो मैच खेले और उसमें से अच्छा परफॉर्म लाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है, एक आपको पत्र लिखना है अपने भाई को। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जहाँ पर आप भेजना चाहते हैं उसका यहाँ पर पता पूरा एड्रेस दे दीजिएगा, और यहाँ पर डेट फिर लिखना है कि डियर शिव, अपने अपने ब्रदर का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, आई आई एम ए फाइन हियर होप द सम यू आई हेड दैट यू परफॉर्मेंस वाज नॉट विल इन द लास्ट क्रिकेट मैच बट यू नीडंट वरी अबाउट यू शुड। हाँ, तो आगे आप सबको लिखना है इस प्रकार से कि यू शुड नॉट गेट डिसपॉइंटेड एट योर। उसके बाद आगे आप सबको लिखना है कि डिसपॉइंटेड एट योर पोर
परफॉर्मेंस इंस्टेड यू शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू एंड विनिंग इन द फ्यूचर, मतलब आने वाले समय के लिए आप अच्छी प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए अपने दोस्तों को, अपने भाई को एक लेटर लिखना था, वो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। तो चलिए अब यहाँ देखिए, क्या लुक एट द पिक्चर आंसर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया गया है, आपकी बुक में यहाँ पर दिया गया एक पिक्चर, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, उसको आपको आंसर में बताना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे था पिक्चर शो, मतलब इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जंगल, क्या हो जाएगा? जंगल। बी नंबर सही। आगे, विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर? पिक्चर, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि स्पॉटेड डियर, विल्ड विल्ड डॉग, ठीक है। और यहाँ देखिए हाउ मेनी ट्री, मतलब इस पिक्चर में कितने ट्री हैं? तो ट्री इज ए सिंगल, मतलब एक ही ट्री है। आगे यहाँ देखिए, डू यू सी टाइगर इन द पिक्चर, मतलब इस पिक्चर में टाइगर भी है? वो नहीं है, नहीं है तो नहीं। अरे अरेंज द गिवन लेटर, इसको, ये जो दिया है इसका और ये जो दिया है, ये दोनों को आपको क्या करना है? अरेंज करना है। तो एक है दोस्तों हमारा ग्रास, क्या हुआ? ग्रास। ये जो दिया है इस, ये आपको अरेंज करना था, ये जो हमारा ग्रास, ठीक है, ये नहीं है। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पर, अब हम सब दोस्तों देखेंगे लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 इसका नाम है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, ये कान्हा किसली दोस्तों एक फेमस जगह है, ठीक है। तो चलिए इसका संपूर्ण हल आपको बताता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। इसे आपका कान्हा किसली इज एवे फ्रॉम बालाघाट इन भोपाल। बालाघाट मतलब बालाघाट भोपाल से कान्हा किसली कितना दूर है? कितना दूर? ऑप्शन 81, 82, 83 या फिर 84 किलोमीटर। तो ये जो हो जाएगा मेरा राइट आंसर 83 किलोमीटर होगा। यहाँ देखिए नंबर 2, देव विजिटेड कान्हा किसले विथ ही, मतलब देव जो था दोस्तों वो अपने किसके साथ कान्हा किसले गए थे? यहाँ पर क्या है? फ्रेंड, पेरेंट्स, टीचर, काउसिन। तो ये जो दोस्तों पेरेंट के साथ, अपने माता पिता के साथ वो गए थे। आगे यहाँ देखिए, इफ यू विजिट कान्हा किसली हु वुड यू गो फॉर लोकेटिंग टाइगर। लोकेटिंग टाइगर, यहाँ पर 4 ऑप्शन नंबर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं, ऑन एन एलिफेंट, ऑन एन एलिफेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, ये दोस्तों ये महामैराथन क्लास ये है, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो बहुत अधिक टाइम लग जाएगा। बहुत अधिक टाइम लगने के कारण मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। चलिए, सिर्फ आपने अपने नोटबुक में दोस्तों इसे आप नोट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, दोनों में से कोई का। द प्लूरल फॉर्म ऑफ बस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? प्लूरल फॉर्म हो जाएगा बस का बसेस, बस का क्या होगा? बसेस। ऑप्शन नंबर डी, द यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा। हाँ, द पेयर का, द पेयर वर्ड ऑफ ब्रेड, ब्रेड का पेयर क्या होगा? बटर, क्या होगा? बटर, बटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बटर। आगे यहाँ देखिए, अरे आपका फिल इन द बैलेंस, इसे यहाँ पर कहा कि द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ कान्हा किसली, कान्हा किसली के बगल में कौन सा स्टेशन है? जवालपुर। कौन है? जवालपुर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप सबको भरना है कि ईयरली मॉर्निंग, ईयरली मॉर्निंग मतलब प्रत्येक सुबह, लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम फॉर द वाचिंग बर्ड्स, मतलब पक्षी को देखने के लिए सुबह का समय और शाम का समय बहुत ही अच्छा होता है। अगर पुलल फॉर्म, बटरफ्लाई का क्या होगा? बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई का बटरफ्लाइज। अपोजिट ऑफ जनरल, हंटर का क्या होगा? हंटर्स, हंटर का हंटर्स। सिनोनियम वर्ड, प्रोटेक्ट का डिफेंड, प्रोटेक्ट का क्या होगा? डिफेंड। यही आपको क्या करना है? अच्छी तरह से सभी ये कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 तक क्या हुआ? पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे हमसे कहा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। हालांकि इसमें से सबसे पहले कहा है कि इन विच, दोस्तों यहाँ पर कहा है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी कान्हा किसली इज सिचुएटेड, मतलब कान्हा किसली कौन से जिले में है? तो यहाँ पर लिखना है कि कान्हा किसली इज सिचुएटेड मंडला डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर? मंडला डिस्ट्रिक्ट। और उसके नजदीक में एक जबलपुर है, जबलपुर जो कि हमारा एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर कहा है कि वेयर है डेव रिसेंटली विजिट, तो इसकी आंसर आप लिख सकते हैं कि डेव रिसेंटली विजिट कान्हा किसली नेशनल पार्क, वह एक नेशनल पार्क गया था। कहाँ? तो कान्हा किसली। पुलल फॉर्म किसका? मंकी, MONKEY, मंकी का पुलल फॉर्म मंकी, सिर्फ इसमें आपको एस ऐड कर देना है। राइट द अपोजिट, टाइगर, ये जो टाइगर दिया है TIG, टाइगर का अपोजिट क्या हुआ? टाइगर्स, क्या हुआ? टाइगर्स। चलिए आगे आगे देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसमें से सबसे पहले कहा गया है राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 एनिमल्स फाउंड इन कान्हा किसली। कान्हा किसली में कौन कौन से जानवर होते हैं? 5 जानवरों को आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है ब्लैक बक, चीता, सांभर, डियर, टाइगर, जेकल और एपिस।
मतलब यहाँ पर 5 से अधिक ही आप लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, वेयर डज डेव अंकल वर्क, मतलब डेव के अंकल क्या काम करते हैं, तो डेव अंकल मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट में वो क्या एक मैनेजर है। और यहाँ देखिए कहा है हैव, दोस्तों यहाँ पर कहा है हैव यू एवर विजिटेड एनी नेशनल पार्क और एनी जू, हेयर एक्सपीरियंस, मतलब उसको अगर आप कोई भी नेशनल पार्क घूमने गए तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि वेंट जू विथ माई स्कूल फ्रेंड्स, वी प्लान ऑफ दिस विजिट क्वाइट ईयरली almost a month ago. The zoo had really great experience with my friends, animal works और a guide. ये अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर दोस्तों आप लिख सकते हैं कि आप कहीं घूमने गए तो इसका एक्सपीरियंस। अब यहाँ देखिए क्या है कि री राइट द सेंटेंस, सेंटेंस आपको यहाँ पर कहा है कि मिस्टर शर्मा इज ए गुड एक्टर, तो इसको आपको कहा है कि जनरल में आपको क्या करना है, चेंज करना है, जनरल में आपको चेंज करना है, तो इज ए मिस्टर या मिस्टर तो मिसेस शर्मा इज ए गुड एक्टर। यहाँ देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहा है कि राइट ए पैराग्राफ टाइगर, दोस्तों यहाँ पर कहा गया आपको टाइगर के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिख सकते हैं कि टाइगर, टाइगर हाँ, यहाँ देखिए आप सब कहा टाइगर इज ए विल्ड एनिमल, टाइगर इज ए कार्निवोरस एनिमल, टाइगर इज ए वाइट, टाइगर इज ए जू, टाइगर प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ ए रोरिंग, फीमेल्स टाइगर आर कॉल्ड टाइगर्स, का मतलब दोस्तों टाइगर क्या है, एक जंगली जानवर है, वो एक मांसाहारी जानवर है दोस्तों, वो चिड़ियाघर में रहती है, उसका सुरक्षा बहुत अच्छी तरह से देखभाल होती है और उसका आवाज भी थोड़ा अलग होता है, ठीक है, ये आपको लिखना था। अब क्या लुक एट द पोस्टर, दोस्तों यहाँ पर आपको एक पोस्टर दिया गया है क्वेश्चन में 20 में, उसके हिसाब से आपसे कुछ क्वेश्चन उसका आंसर आपको जवाब देना है। चलिए चलिए यहाँ देखिए व्हाट इज द लिटिल ऑफ द पोस्टर, पोस्टर में क्या है, तो सेफ टाइगर के बारे में बताया गया है। यहाँ देखिए वेयर आर, एक मिनट हाँ, वेयर आर द टाइगर फाउंड, वेयर आर टाइगर फाउंड इन फॉरेस्ट, मतलब टाइगर क्या खोज रहा है, तो एक जंगल, जंगल में है। पिक अप ए स्लोगन फ्रॉम द पोस्टर एंड राइट, पोस्टर में कैसा स्लोगन है, शूट अस बाय कैमरा नॉट बाय गन, नॉट बाय गन, मतलब इसमें कहा है कि आप कैमरा से शूट भी नहीं कर सकते और गन किसी पर आप नहीं चला सकते हैं। और यहाँ पर कहा है राइट द पास्ट फॉर्म सेव, सेव का पास्ट फॉर्म, सेव का पास्ट फॉर्म सेव हेड, वन वर्ड ए प्लेस, मतलब जहाँ पर दोस्तों चिड़िया लोग अच्छे से रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जू, क्या कहते हैं, जू यानी चिड़ियाघर, मतलब जहाँ से दोस्तों जानवर अच्छे से रह पाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जू यानी चिड़ियाघर। चलिए ये भी लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ये मात्र 17 मिनट में कंप्लीट 2 चैप्टर। ऐसे अगर आप, अगर मैं बताता तो ये लेसन नंबर 1 ही सिर्फ कंप्लीट होता है 17 मिनट में, लेकिन महामैराथन क्लास में ये 2 चैप्टर कंप्लीट। अब यहाँ देखिए द अनग्रेटफुल ज्वेलर, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर, इसका संपूर्ण हल आपको बताया जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं, यहाँ पर कहा गया सबसे पहले कि बोम डिड द वुड कटर नोट सी इट ए व्हेल, व्हेल यानी कहा है ए मंकी, ए टाइगर, ए स्नेक, ए रेबिट, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एक टाइगर, एक टाइगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही होगा। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे कहा है हु हेल्पेड टू वर्ड कटर, वर्ड कटर का सबसे पहले मदद कौन किया था, वर्ड कटर, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ड कटर का मतलब क्या था, वुड कटर, सॉरी मिस्टेक हो गया, वुड कटर, वुड कटर का मतलब दोस्तों लकर, लकर हारा होता है, लकर हारा होता है, ठीक है। ये बहुत काफी इस्तेमाल हुआ इस लेसन में, इसलिए मैं इसका हिंदी बता दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो सबसे पहले उसका मदद किया था मंकी यानी एक बंदर ने। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या है, if you someone in trouble what would you do, यानी इसमें कहा गया है कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं, इसका नंबर सी ट्राई टू हेल्प हर और हिम, मैं उसका मदद कर सकता हूँ या फिर मदद कर सकती हूँ। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाए। अब यहाँ देखिए पिक द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ये गिवन सेंटेंस एडजेक्टिव आपको इसमें से निकालना, जैसे कहा कि ए पुअर वुड कटर वाज कटिंग ए, जो मतलब एक गरीब लकड़हारा ब्रिज को काट रहा है लेकिन नहीं काटना चाहिए, तो यहाँ पुअर जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव, पुअर का मतलब गरीब होता है। द द वाज अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल क्या है, तो एक ज्वेलर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर आपको भरना है क्या चीज़? जॉब। क्या भरना है? जॉब, ठीक है? यहाँ पर आपको जॉब भर देना है। और यहाँ देखिए क्या द प्रेजेंस ऑफ ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण होता है। यहाँ पर आभूषण भरना, ऑर्नामेंट्स हो जाएगा। यहाँ देखिए द कॉम्पिटिटिव डिग्री ऑफ, 1 मिनट, हाँ। यहाँ देखिए द कॉम्पिटिटिव डिग्री ऑफ कंफर्टेबल, तो कंफर्टेबल का ये हो जाएगा मतलब कंफर्टेबल्स, कंफर्टेबल का कंफर्टेबल से होगा। चलिए द एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का एडजेक्टिव क्या होगा? ब्यूटी का ब्यूटीफुल, ब्यूटी का ब्यूटीफुल। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्स, एक्सहेटेड, तो एक्सहेटेड का होगा ट्राइड। क्या होगा? ट्राइड, सिनोनियम वर्ड ये हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए आप सब लेसन क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, ये हमारा कैसा है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा है व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुड कटर, वुड कटर, तो इसका आंसर था यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त टाइगर। यहाँ पर टाइगर आपको करना है। 1 मिनट रुकिएगा, ये हमारा टाइगर है, TIGER। टाइगर प्रेजेंटेड हिम ए सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स टू वुड कटर। चलिए यहाँ देखिए काहे हूँ, देखिए दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको हिंदी नहीं समझा सकता। अगर आपको हिंदी समझाने का प्रयास करूँगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप हिंदी का वीडियो भी देखना चाहते हैं, मतलब कि इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी भी विथ एक्सप्लेन किया हुआ, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिएगा एक बार ज़रूर। वहाँ पर डिटेल में आपको बताया गया है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर ये महामैराथन इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हू ड्रॉपेड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर, मतलब कहा इसमें कि वुड कटर को ऊपर से मिठाई किसने दिया था? द मंकी हैड ड्रॉपेड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर, मतलब मीठे फल जो था दोस्तों, मीठे फल वो बंदर ने ऊपर से गिराया था वुड कटर के लिए। व्हाट इज अपोजिट? इज अनग्रेट, अनग्रेटफुल का अपोजिट क्या होता है? अनग्रेट का फुल ये हो जाएगा ग्रेटफुल। क्या होगा दोस्तों? इसका ग्रेटफुल यहाँ पर आपको नोट करना है। अब यहाँ देखिए क्या एक वर्ड में से क्या कहते हैं? ए बिल्डिंग वेयर क्रिमिनल्स आर केप्ट इन पनिशमेंट, तो ये दोस्तों जेल। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको जेल भरना है, JAIL। मतलब दोस्तों कहा है कि ये जो होता है हमारा, तो दोस्तों का अपराधियों को जहाँ पर रखा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेल में रखा जाता है, तो जेल यहाँ पर जगह। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा है कि व्हाट डिड द स्नेक अस द वुड कटर टू डू सेव द क्यून लाइफ, क्यून लाइफ, तो इसका आंसर लिखना है कि द स्नेक आस्क द वुड कटर टू टच हिज हिज आक्स ऑन द क्यून, आक्स ऑन द क्यून हेड, ठीक है? ये आपको लिखना है। चलिए यहाँ देखिए व्हाट डिड द woodcutter do when he heard help, मतलब वुडकटर ने चिल्ला चिल्ला कर वो किस अपने मदद के लिए वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था चिल्ला चिल्ला कर कि मदद करो मदद करो, तो कौन आया था उसका मदद करने के लिए? द वुडकटर ही प्रीपेड इन द वेल व्हेन वी हियर्ड हेल्प, जब वो कुआं में चला गया था दोस्तों, वो चिल्ला रहा था कि हेल्प हेल्प, मतलब मेरी मदद करो मेरी मदद करो। इन द स्टोरी वेयर द प्लेस ऑफ द ज्वेलर व्हाट वुड यू हैव डन द वुडकटर दोस्तों यहाँ पर आखिरकार हमसे कहा गया है कि यह जो हमारा स्टोरी है इसमें से ज्वेलर मतलब सॉरी, इसका आंसर आप लिखिए यहाँ पर। इफ आई वेयर इन ए प्लेस ऑफ द ज्वेलर आई वुड वी अस ग्रेटफुल टू द वुडकटर एज ए टाइगर मंकी एंड स्नेक फॉर सेविंग माई लाइफ आई वुड हैव हेल्पेड द woodcutter is getting him a job I would be so thankful to him, ठीक है? चलिए यहाँ देखिए अब क्या है? द कॉम्पिटेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, ये जो ग्रेट का कॉम्पिटेटिव और सुपरलेटिव आपको नोट करना है। तो चलिए यहाँ पर कुछ हमारा शब्द दिया गया है। ग्रेट, तो ग्रेट का मतलब ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, स्वीट का स्वीटर और स्वीटेस्ट, लॉन्ग का लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये कॉम्पिटेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ देखिए अब यहाँ पर क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का है। व्हाट मीन द वुडकटर वेंट जोर्नी journey in a search of the job a parents were not to home, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि राइट ए मैसेज, अपने पिता के पास आपको एक क्या करना है? एक मैसेज आपको लिखना है वहां पर, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं मैसेज, डेट एंड टाइम, और यहाँ पर अपना लिखिएगा 8 जुलाई, और यहाँ पर 2024 कर देना है, थोड़ा सा मिस्टेक है, 2024।
और यहाँ पे मैसेज में जो आपको लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं हमारा मैसेज लिखा हुआ है कि डेट टाइम सॉल्यूशन पेरेंट्स कंटेंट डियर पेरेंट्स आई एम इन सर्च ऑफ ए जॉब आई विल सन ए लॉन्ग इन ए वीक सिग्नेचरी वुड कटर। ये आपको नोट करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है रीड 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 द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया है, इसे आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद आपसे कुछ प्रश्न है, उसका आंसर आपको देना है। चलिए तो आगे देखते हैं। मैं दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आपको ये पैसेज स्वयं ही पढ़ लेना है, स्वयं ही पढ़ लेना है। चलिए आपका डिड द ज्वेलर टू गो विथ ए ornaments इसका आंसर लिखना कि द ज्वेलर एट वंस टूक द ornaments एंड वेंट स्ट्राइट टू द किंग। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए नंबर 2 में कहा है हु वाज एरेस्ट, मतलब एरेस्ट कौन हुआ था। द पुअर वुड कटर वाज एरेस्ट, मतलब एक गरीब लकड़हारा वो एरेस्ट हो गया। अब मैं व्हाट डिड द वुड कटर थैंक ऑफ, वुड कटर क्या सोच रहा था। द वुड कटर टाउट ऑफ द अनग्रेटफुल द ज्वेलर द एंड टाउट द स्नेक। चलिए यहाँ पर क्या राइट द अपोजिट OPP और OSI अपोजिट जनरल ऑफ प्रिंस। ये प्रिंस का अपोजिट जनरल क्या हुआ, प्रिंस का दोस्तों प्रिंसेस। राइट सिनोनियम ऑफ ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट का सिनोनियम क्या था, ज्वेलर। क्या था, ज्वेलर। सिनोनियम का मतलब उसका पर्यायवाची, तो ऑर्नामेंट्स का मतलब ये होता है आभूषण, ज्वेलर का मतलब ये होता है आभूषण ही। चलिए अब यहाँ देखिए लेसन नंबर 4 3 आवर्स से मतलब इसमें क्या है कि दोस्तों पेड़ जो था वो पेड़ हमारे रक्षक हैं। सेवस का मतलब क्या होता है, रक्षक। सेवस का मतलब रक्षक, मतलब पेड़ हमारे क्या है, रक्षक हैं। चलिए इसका संपूर्ण हल आपको बताया जाएगा। ये पीडीएफ दोस्तों, पीडीएफ के द्वारा बताने में बहुत ही आसानी होता है। द नेम ऑफ द विलेज इन द लेसन, इस लेसन में कौन से गांव का नाम आया है, तो ये जो गोपाश्वर, कौन सा ऑप्शन नंबर बी गोपेश्वर हो जाएगा। बी नंबर। चलिए यहाँ पर द फॉरेस्ट सप्लाई, तो यहाँ पर दोस्तों फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, वुडर भी मिल जाता है, फूल फ्रूट। तो ये जो ऑल ऑफ दी मतलब इनमें से सभी। अब इफ समवन को कम्स टू कट ए ट्री योर एरिया व्हाट वुड, मतलब आगे आपके एरिया में कोई अगर ब्रिज को काटना है तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन नंबर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं प्रोटेक्ट द ट्री, मतलब हम लोग ब्रिज को क्या करेंगे, बचाएंगे। ब्रिज को क्या करेंगे, बचाएंगे, बचाव करेंगे। चलिए यहाँ देखिए अब ये रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ द प्रोनाउन, मतलब द विलेज सेव द फॉरेस्ट, इसमें से अंडरलाइन ये जो दे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए द अपोजिट ऑफ द इम्पोर्टेंट का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट का मतलब बिलोंग, तो ये जो है अनइम्पोर्टेंट ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ देखिए हम फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कहा है कि द वुड वाज द यूज टू मेक, यहाँ पर आपको क्या होना, स्लीपर्स। क्या होना है दोस्तों, स्लीपर्स यहाँ पर भरना है। और यहाँ पर 1973 यहाँ पर आपको भर लेना है कि इंटर विलेज पीपुल बिगन टू मार्च इन 1973। द कंपाउंड वर्ड फॉर ब्रेक, ए ब्रेक एंड फास्ट, ये दोनों को मिला करके आपको एक नए शब्द बनाना है। तो ये जो ब्रेकफास्ट क्या होगा, ब्रेकफास्ट। द प्लूरल फॉर्म पर्सन का हो जाएगा पीपल, पर्सन का क्या होगा दोस्तों, पीपल, पर्सन का पीपल। यहाँ देखिए सिनोनियम कंजर्वेशन का मतलब दोस्तों कटाव, तो प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा, प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा। चलिए अब यहाँ देखिए 11 क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे प्यारे दोस्तों कहा गया है कि हु हु हेल्पेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द एक मिनट रुकिए, पीपल ऑफ उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड में दोस्तों घूमने के लिए वो कहाँ जाते हैं, द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय रीजन। यहाँ देखिए का मूवमेंट मेंशन इन द लेसन प्रोटेक्ट द ट्री, मतलब इसमें से कौन सा आंदोलन के बारे में बताया गया इस लेसन में, तो ये जो चिपको मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब दोस्तों आंदोलन, तो चिपको आंदोलन के बारे में इस लेसन में बताया गया है। यहाँ देखिए मेक ए कंपाउंड वर्ड विथ द वर्ड एक्स और मेन, ये दोनों को मिला करके आपको न्यू वर्ड बनाना है, न्यू वर्ड आपको बनाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स मेन यानी कि लकड़हारा आदमी या फिर कुल्हाड़ी वाला व्यक्ति हो जाएगा। चलिए तब आगे देखिए यहाँ पर
यहाँ देखिए क्या गिव वन वर्ड, इससे मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, पी यू परपोज फुल कटिंग फॉर ट्री एट रेस्ट। तो इसका जो डिफोरेस्टेशन क्या होगा, यहाँ पर डिफोरेस्टेशन इसको हम लोग एक वर्ड में कहते हैं। मतलब जो वन, मतलब जो दोस्तों जो ट्री को काटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्री को जब कटाया होता है तो उसको हम कहते हैं डिफोरेस्टेशन, मतलब वन कटाई, वन कटाई फिर वृक्ष कटाई एक ही बात है। चलिए यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, when the X-Men refused to go back, what did the to save the tree। आप मतलब अगर आपके यहाँ कोई वृक्ष को काटने हैं तो आप ट्री को किस तरह से आप सुरक्षा दे पाएंगे, तो लिखना द विलेजर रीव से टूवर्ड्स द ट्री शूटिंग एंड अगेंस्ट देम, दे वे हेल्प देम टू सेव द ट्री, मतलब हम लोग मिल करके वृक्ष को बचाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, व्हाट डिड द विलेजर रिक्वेस्ट टू एक्समैन, एक्समैन अगर आपके गांव में एक्समैन आएगा तो आप उनसे क्या अनुरोध करेंगे, द विलेजर रिक्वेस्ट द एक्समैन नॉट टू कट द ट्री, द रिक्वेस्टेड देम टू गो बैक, मतलब उससे हम कहेंगे कि आप वृक्ष को नहीं काट सकते, कृपया यहाँ से चले जाइए। विच में से ये स्लोगन विल द लाइक गिवन फॉर द चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट जो है यानी कि चिपको आंदोलन, इसका दो स्लोगन, स्लोगन का मतलब दोस्तों नारा आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है चिपको मी नॉट द ट्री, किल अस फास्ट बिफोर यू कट ए सिंगल ट्री, मतलब सबसे पहले मुझे मारिए उसके बाद ही आप एक वृक्ष को काट सकते हैं। इसका एक दो नारा था जो आपको नोट करना। चेंज द गिवन सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये जो दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है सिर्फ आंसर ना कि ही हैड पट ए वेग ऑन द टेबल। चलिए यहाँ देखिए अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आखिरकार हमसे कहा गया है कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री, आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है आखिर हमारे लिए ट्री क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, तो लिखिएगा कि द ट्री प्रोवाइड में मेनी थिंग लाइक ऑक्सीजन फूड शेल्टर एंड मोर टू ऑल लिविंग creators creators they are also an important source of the medicine tree have even been found we help make the place we live in a less polluted by filtering the air they consume carbon dioxide and the clean the air। चलिए अब आगे यहाँ पर देखिए, आगे लुक एट द पिक्चर इन द गिवन क्वेश्चन, आपको यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैन द एक्स डूइंग, तो द मैन इज कटिंग द ट्री विथ द एक्स, इसका आंसर ये वाला लिखना है। और यहाँ देखिए नंबर 2, इज कटिंग ट्री गुड फॉर इन्वायरमेंट, इसका आंसर ना कटिंग ट्री नॉट गुड इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा पेड़ काटना। यहाँ राइट टू सेंटेंस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ट्री, मतलब पेड़ से हमें क्या लाभ होता है, तो लिखना है कि द ट्री गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रेथ, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलता है, द ट्री फ्रूट्स वेजिटेबल्स टू ईट, खाने के लिए हमें फल और सब्जी मिलती है, रीअरेंज द वर्ड मीनिंगफुल सेंटेंस, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंसर में कि ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कंप्लीट द वर्ड इन्वायरमेंट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब है दोस्तों वातावरण। चलिए अब हम सब देखते हैं, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 5 जिसका नाम है देखिए द मेजर एंड हिज गोल्ड, द मेजर एंड हिज गोल्ड, दोस्तों मेजर का मतलब था कंजूस, कंजूस और उसका सोना, कंजूस और उसका सोना। चलिए इसका संपूर्ण नाम मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, आपको सही चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है। इसे यहाँ पे क्या है, व्हाट डेटा मेजर कीप इन द होल, मतलब होल में मेजर ने क्या छुपाया था, यहाँ पे ऑप्शन दिया कि क्लोथ सो ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब था एक आभूषण, तो ये जो हमारा ट्रेजर ही बोल क्या कहते छुपाया था। द हु केम रनर अप व्हेन द मेजर मेड ए ट्रिबल ट्रिबल कटर कल्टर, केटर यहाँ पे दे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों में ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं निवाउस, निवाउस, निवाउस का मतलब होता है पड़ोसी। चलिए अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन विथ द थिप, इसका इसका राइट आंसर प्यारे दोस्तों में हो जाएगा गिव हिम टू पुलिस,
गिव हुम, अगर आपके दोस्तों इलाके में कोई चोर आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप पुलिस को फ़ोन करेंगे, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी पिक आउट द करेक्ट मीनिंगफुल बोल्ड, बोल्ड एंड राइट, इसका मीनिंगफुल सन हो जाएगा बोल्ड। ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे क्या है, ही मेड सच ए कटर, कटर, तो ये हमारा टेरिबल, क्या होगा टेरिबल, टेरिबल, ऑप्शन नंबर थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही, इसी में आपको टिक लेना। चलिए अब हम उसे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बनाना है रोबर, क्या बनाना है रोबर, कम बैक द वेरी सेम नाइट, यहाँ पर आपको ट्रेजर बनना है ट्रेजर, यहाँ पर नई वाउस बनना है नी वाउस का मतलब होता है पड़ोसी, यहाँ पर मेटर, यहाँ पर आपको भोल भरना है, क्या चाहिए भोल, मतलब होमोफोन ऑफ द भोल, यहाँ पर जगह भोल, रेमिंग वर्ड कटर का मतलब मैटर। चलिए अब हम सब दोस्तों आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पर आप सब प्यारे दोस्तों देख सकते हैं, हमारा कहा है कि हाउ ऑफन डिड द मेजर कम टू सी हिज ट्रेजर, ट्रेजर, तो इसका आंसर लिखिएगा, आंसर द मेजर एवरी डे कम टू सी हिज हिज ट्रेजर। यहाँ देखिए कहा हु टुक अवे द मेजर गोल्ड, मेजर गोल्ड, यानी इसमें कहा है कि इसका आंसर लिखना है कि द रॉबर्ट टुक अवे द मेजर गोल्ड। यहाँ देखिए व्हाट इज द रेमिंग वर्ड फॉर गोल्ड, का रेमिंग हो जाएगा बोल्ड, गोल्ड का रेमिंग बोल्ड। आगे क्या है, व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन हु लव्स टू हैव ए लॉट ऑफ मनी बट बट हेट्स ए सस्पेंड इट, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मेजर, क्या होगा मेजर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें से सबसे पहले क्या है कि व्हाट वाज व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ मेजर फ्रेंड्स, इसका आंसर आप सबको लिखना है कि द मेजर, मेजर का मतलब होता है दोस्तों कंजूस, तो कहा है कि द फ्रेंड्स रिप्लाई यू कम एवरी डे एंड लुक एट द होल इंस्टेड। आगे देखिए ये बिल्कुल हमारा महामैराथन क्लास दोस्तों, ये लगभग 1 से 1 घंटा का प्लस क्लास है। इसमें से कहा कि व्हाट मेड द मेजर है हैप्पी एवरी डे, मतलब कहा मेजर यानी कंजू जो था दोस्तों वो प्रतिदिन खुश क्यों रहता था, सीलिंग हिज ट्रेजर एवरी डे मेड द मेजर हैप्पी। आगे इफ यू वेर इन ए प्लेस ऑफ द मेजर how would you have reacted on our stolen treasure, इसका आंसर लिखना है कि I would try to find the last treasure, last treasure। चलिए अरे व्हाट द रेमिंग वर्ड, रेमिंग वर्ड आपको यहाँ लिखना है, तो टूक का हो जाएगा बुक और लुक, रेमिंग का मतलब दोस्तों तुकांत वाले शब्द है, तो डे का हो जाएगा वे और से, मेड का हो जाएगा फेड और ट्रेड, यही हो गया हमारा रेमिंग वर्ड। आगे देखिए एक और दिया प्लीजर, प्लीजर का होगा ट्रेज और लेजर, लेजर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि राइट ए लेटर द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट थीफ इन एरिया, मतलब आपके इलाके में बहुत सारे चोर हैं, तो उसके लिए आपको एक शिकायत आपको लिखना है अपने डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जो डीएम साहब है उनके पास, तो लिखने के द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अपना यहाँ पर पता लिख देना है जहाँ पर आप लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, तो यहाँ कंप्लेन रिगार्डिंग रिस्पेक्टेड सर, फिर यहाँ पर ये जो आप दिखाई दे रहा है ये पूरा आपको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं हम लोग ये पूरा। अब यहाँ देखिए क्या रीड द नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये एक हमारा एक नोटिस दिया है, इसे आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। उसके बाद सॉरी यहाँ पर नोटिस नहीं दिया है, सिर्फ आपको आंसर लिख लेना है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि मॉडर्न हाई स्कूल नोटिस। ये देखिए दोस्तों आपके बुक में यहाँ पे एक नोटिस दिया है, तो इसी के हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर देना है। क्या व्हाट इज द नोटिस, ये नोटिस किसके बारे में, लॉस्ट पर्स, एक पर्स जो था वो खो गया उसी के बारे में। व्हाट डज द पर्स contain सम कैश एंड आईडी, पर्स में क्या था तो कुछ पैसे और आईडी था। वेयर कैन ओनर द कोलेक्ट द पर्स फ्रॉम, ये स्टाफ रूम में, किसी का भी दोस्तों का पर्स खो गया तो वो स्टाफ रूम में जाकर के ले सकते थे। राइट द एंटोनियम ऑफ लोस्ट, लोस्ट का मतलब दोस्तों खोना, तो फाउंड का मतलब होता है पाना, फाउंड का मतलब पाना होता है, यही होगा एंटोनियम का मतलब दोस्तों बिलोंग। यहाँ पर क्या है गिव वन वर्ड, ए पर्सन वाज समथिंग, यहाँ पर आपको ओनर भरना है, ओनर का मतलब होता है मालिक। चलिए अब हम सब देखते हैं लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 6 मेजर फॉर मेजर, मेजर फॉर मेजर। चलिए इसका संपूर्ण हल आपको बताया जाएगा इसमें। यहाँ पर क्या है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट
यहाँ पे देखिए आपसे कहा है कृष्णा देव राय rewarded the artist with the या प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, लीडरशिप या फिर मिनिस्टरशिप। इसका राइट आंसर हो प्यारे दोस्तों चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए हु वांटेड तेनालीराम इन हेल्प, तेनालीराम क्या मदद करने के लिए क्या चाहता था। ऑप्शन नंबर द एल्डर ऑफ द टाउन, द एल्डर ऑफ द टाउन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपसे देखिए नंबर 3 में कहा है कि इफ यू वेयर द किंग बोम यू वुड हैव कॉल्ड फॉर मेकिंग योर पोर्ट्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट। ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए पास्ट पार्टिकल फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रो, ड्रो का पास्ट पार्टिकल हो जाएगा ड्रो का ड्री, ड्रो का ड्री हो जाएगा। सम वन वर्ड फॉर पिक्चर, पिक्चर प्लांटिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पोर्ट्रेट। क्या होगा पोर्ट्रेट। ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे आपको भरना है किंग कृष्णा देवराय, किंग कृष्णा देवराय वाज नॉट फॉर हिज पोर्ट पेट्रोज ऑफ पोर्ट्स। यहाँ पर राजा वर्मा ड्री इमेज ऑफ। दोस्तों यहाँ पर हमसे कहा गया है कि राजा वर्मा ड्री इमेज ऑफ प्रोमाइंड कैरेक्टर्स फ्रॉम द। यहाँ पर क्या बना पुराण से पुल्लर फ्रॉम वोमेन का वोमेन। यहाँ पर द वर्ब फ्रॉम ऑफ डिसीजन का डिसाइड, डिसीजन का डिसाइड। यहाँ पर आपको के बनना है कि नाव में के साइलेंट रहता है आपको पता ही है। अरे व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग, किंग का नाम क्या था। किंग का नाम किंग कृष्ण देवराय। व्हाट प्रिपेयर द सब। हाँ यहाँ पर कहा है कि सब ट्यूस लिस्ट फॉर द किंग। यहाँ पर तेनालीराम आपको ना क्या चाहिए तेनालीराम। आगे चेंज द सेंटेंस इनटू द नेगेटिव सेंटेंस। ये जो इसका आंसर आपको सिर्फ दोस्तों मैं बता रहा हूँ। तेनालीराम इज नॉट इनवाइटेड द किंग, द किंग। दोस्तों ये हमारा था एक क्वेश्चन था, इसका आंसर ये वाला आपको लिखना है तेनालीराम नॉट इनवाइटेड द किंग। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए चेंज द जनरल ऑफ द वर्ड। ये जो किंग, किंग का जनरल क्या होगा तो किंग का मतलब राजा, क्वीन का मतलब रानी। चलिए यहाँ पे देखिए व्हाट वाज द किंग कृष्ण देव राय नाउ फॉर। यानी इसमें कहा है कि किंग कृष्ण देव राय नाउ फॉर हिज patronage for poets and scholars and he was equally fond of fine arts। आगे why did the people not dare to complain about Raja Verma to the king। इसका आंसर आप सब लिखिएगा दोस्तों बिकॉज द किंग वाज वेरी फाउंड ऑफ हिम। क्या लिखना है वेरी फाउंड ऑफ हिम। चलिए अब यहाँ देखिए यहाँ पर कहा है इमेजिन यू आर ए किंग व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर किंगडम। इसका आंसर लिखना है कि इफ आई विल ए किंग देन आई माई किंगडम ऑल द पीपल्स आर हैप्पी एंड आई विल डू एवरीथिंग फॉर पीपल्स। ठीक है इसी प्रकार से आप यहाँ देखिए पंट्यूट द गिवन सेंटेंस रीराइट। ये जो दिया है मतलब ये सही से लिखा हुआ नहीं, सो आपको सही करके लिखना है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिखिएगा प्यारे दोस्तों की हु डिड यू गेट दिस फनी आइडिया। यह एक क्या कॉमेडी आइडिया है। वाओ द फूड इज वेरी टेस्टी। इसका आंसर लिखना है कि वाओ द फूड इज वेरी टेस्टी। इसका आंसर अब यहाँ देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। इसमें से कहा कि मेक ए एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट फॉर ए कुक इन ए प्लेस। तो इसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बारे में ये कुछ आपको सेंटेंस लिखना था। ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, छठा उसके बाद 2 लाइन और लिखना है, ये सातवां, ये आठ। एक मिनट है, ये हमारा सातवां, ये हमारा आठवां। ये सभी सेंटेंस आपको अच्छी तरह से क्या है दोस्तों नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे क्यों देखते हैं। क्या रीड द पैसेज केयरफुल्ली। प्यारे दोस्तों ये हमारा एक पैसेज दिया है, इसको आपको क्या करना है केयरफुल्ली, केयरफुल्ली आपको ध्यान पूर्वक इसे पढ़ना, फिर कुछ क्वेश्चन उसका आंसर बताना है। हु वाज राजा वर्मा। राजा वर्मा कौन था। राजा वर्मा इज ए गुड मैन एंड ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट। वह एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट था।
व्हाट एक्सपीरियंस राजा वर्मा डिड नॉट हैव, इसका आंसर राजा वर्मा डिड नॉट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज hasty decision, आंसर लिखना है कि इट एवरीथिंग was thrown into disorder and choice। चेंज द गिवन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इसको इंट्रोगेटिव में बदलना तो लिखिएगा वाज द किंग वेरी फाउंड ऑफ हिम। ठीक है, यहाँ देखिए टाइप फाइंड वन वर्ड ऑफ डन टू क्वाइकली दिया है। इसको आपको कहा है कि वन वर्ड में तो वेरी फास्ट या फिर ब्रेकफास्ट करते हैं इसको एक वर्ड में। चलिए अब हम सब देखेंगे लेसन नंबर 7, वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर। इसका संपूर्ण हल आपको बताया जाएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों हम लोग अब शुरू करते हैं। आप देखिए इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग मीन्स ऑप्शन नंबर सी, इट्स कैंडिडेट हेवी रेनफॉल, मतलब वो संकेत दे रहा था वर्षा के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी आपको टिक लेना है। यहाँ देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजेटर, इसका सही आंसर दोस्तों ए फायर। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं यही हमारा सही होगा, ये थोड़ा सा डी नंबर मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको ये हमें दी जाए है, थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए आप आगे देखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी काउस ऑफ फ्लड, इसका राइट आंसर है हेवी रेनफॉल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फ्लोड का मतलब होता है प्यारे दोस्तों हमारा बाढ़, क्या होता है बाढ़। ठीक है, चलिए टेक सम ईटेबल्स क्लोथ ए टर्च, यहाँ पर आपको भरना है एंड, क्या भरना है एंड। द प्रीफिक्स यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों अन, क्या भरना अन, बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही, अन आपको भर लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको प्रिवेंशन भरना है, क्या चीज प्रिवेंशन आपको भर लेना है। यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन, यहाँ पर पेस्टिकाइड्स यहाँ पर भरना है। यहाँ पर फिर यू मस्ट टेक केयर, यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर, क्या होना है ड्रिंकिंग वाटर। पॉजिटिव डिग्री ऑफ द वर्ड वर्ड्स का होगा वेड, क्या होगा वेड। होमोफोन केटल का कीटल। यहाँ देखिए आर द फ्लोट्स का काउज बाय नेचुरल फोर्स ओनली, इसका आंसर लिखिएगा आंसर नो, नो फ्लड आर मोस्टली काउज by natural force but we also play a role in a causing them वही आपको लिखना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे प्यारे दोस्तों का है who discuss the cause का मतलब है प्यारे दोस्तों कारण। हाँ, यहाँ पे फिर कहा गया कि इफेक्ट ऑफ फ्लड्स विच द स्टूडेंट्स आंसर हेडमास्टर ऑफ द विलेज स्कूल, मतलब इसमें कहा कि बाढ़ के बारे में किसने बताए थे स्टूडेंट को यानी छात्र को, तो एक गांव के हेडमास्टर थे। ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन वर्ड, ये जो हमें दो सेंटेंस दिया है इसको आपको ज्वाइन करना, तो लिखिएगा कि he shouted loudly but no one heard, in circle the ओल्ड वर्ड एंड राइट, यहाँ पर क्लोरिया मलेरिया डायरिया या फिर इलनेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलनेस, क्या है ये अलग है, सबसे अलग इलनेस है। ये सब दोस्तों ये सूक्ष्म जीव के द्वारा होने वाला बीमारी, लेकिन इलनेस एक अलग है। यहाँ देखिए का यहाँ पे प्यारे दोस्तों हमसे कहा है कि हाउ इज ए डायजेटर, यहाँ क्या दोस्तों का है डायरेक्ट हार्मफुल फॉर पीपल, इसका आंसर है कि डायरेक्ट डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट किल ए लॉट ऑफ पीपल एंड क्लोरिया डायरिया लाइक डिसेस। व्हाट एल्सो प्ले ए रोल काउजिंग फ्लोट्स, इसका आंसर आप सब लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि डिफोसेशन फेली डैम कंस्ट्रक्शन ब्रिज इन embankment play a role in causing floods। सपोज का मतलब मान लीजिए कि वॉचमैन इन्फॉर्म्स अस दैट द इज गेटिंग वुड और अलार्मिंग, व्हाट शुड वी डू, इसका आंसर लिखना है कि
We should shift to a concrete house like a school temple on Gram Panchayat. Write the homophone of the following words. Hair का hair, weather का weather, weather का weather. लोग ऐसा टाइप क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसमें से आखिरकार हमसे कहा गया है कि write a letter to your friends advertising him to take prescription. तो दोस्तों इसके बारे में आप एक यहाँ पे एक लेटर लिखना था अपने दोस्त के बारे में, तो आप ये वाला पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है ना, वही आपको लिखना है। और यहाँ पर मतलब कहा है कि बरसात के दिनों में मलेरिया जो होता है उससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। बरसात के दिनों में क्या होता है, मलेरिया बहुत अधिक होता है, तो उससे बचने के लिए क्या क्या करिएगा, ये आपको पूरा लिखना है। उसके बाद प्लीज रिमेम्बर, ये आपको पूरा लिख देना है। अगर आप इसका हिंदी में चाहते हैं एक्सप्लेन किया गया, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरी प्ले लिस्ट पर जाकर के। वहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ आपको वहाँ पर हिंदी भी एक्सप्लेन किया गया है, हिंदी के इंग्लिश के साथ साथ, ताकि कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारा महामैराथन क्लास है ना, तो इसमें उतने डिटेल में मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। क्या रीड द फ्लोइंग सर्कल, यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पे एक आर्टिकल आपको दिया गया, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके कुछ क्वेश्चन है या व्हाट इज द न्यूज, न्यूज किसके बारे में है। तो यहाँ पर क्या है, न्यूज अबाउट जो है 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में क्या है, बाढ़ आया, उसी के बारे में बताया गया। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इफेक्ट, मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आया है। इफेक्ट 11 राज जिला में क्या है, यह असर अपना डाला है, कौन, बाढ़। विच द वर्स्ट इफेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर दरभंगा, क्या बना है, दरभंगा बनना है। राइट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ट्रेपेट, ट्रेपेट का ट्रेप, ट्रेपेट का क्या होगा, ट्रेप, TRAP होगा। यहाँ देखिए, गिव वन वर्ड फॉर, ये दिया है ऑफ द पुरेस्ट ऑफ लोएस्ट क्वालिटी, इसको हम लोग कहते हैं सस्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, ठीक है, सब स्टैंडर्ड। चलिए अब यहाँ देखिए लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 8 में आखिरकार हमसे कहा गया है कि द मून जो दिया गया इसका संपूर्ण हल आपको बताया जाएगा, एक चांद। कहा कि द पोर्ट ऑफ द पोयम द मून, यह किसने ये जो पोयम लिखे हैं वो कवि का नाम क्या है, राइटर का नाम, तो RL स्टीवनसन, RL स्टीवनसन, ऑप्शन नंबर डी। एन एलिफेंट, एन एलिफेंट मतलब एलिफेंट क्या करता है, वो ट्रम्प्स करता है, मतलब उसका आवाज उसी तरह का था, ट्रम्प्स के जैसा। यहाँ देखिए, अब ये जो यहाँ देखिए रोज जो होता है वो क्या करता है, वो बात करता है ऐसा। क्या है, इफ इट यू सी दिस शेप ऑफ द मून व्हाट विल यू कॉल इट, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रिसेंट, क्रिसेंट मून। ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है, क्रिसेंट मून। और वन स्ट्रिट्स एंड फाइल्स, फाइल्स एंड क्वाइस, तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों हर वर्ड, क्या होगा, हर वर्ड। ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा, हर वाउ, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं बिल्कुल सही, इसी में टिक लगाइएगा। द रेमिंग वर्ड फॉर वोल, वोल का रेमिंग वर्ड क्या होगा, वोल का होल, वोल का होल हो जाएगा, HALL होल। वोल का मतलब होता है प्यारे दोस्तों हमारा ये दीवार होता है, और वेल जो होता है ना, वेल इस तरह से, वेल का मतलब होता है कुआं। काफी मतलब एक एक वर्ड में अंतर होता है इसमें, वही से आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ देखिए आप सब, यहाँ पर क्या है, द हाउलिंग, यहाँ पर क्या होना, हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, द स्क्वालिंग कैट एंड, यहाँ पर आपको क्या होना, स्क्वाकिंग, क्या होना, स्क्वाकिंग। टिल अप इन द मॉर्निंग, यहाँ पर आपको हो जाएगा सन, क्या होगा, सन। यहाँ पर वे, यहाँ पर वे, यहाँ पर इवनिंग और नाइट, इवनिंग और नाइट। मॉर्निंग का होता है इवनिंग या फिर नाइट, एक ही बात है। एंटोनियम का मतलब दोस्तों बिलो, माने उल्टा शब्द आपको लिखना था, मॉर्निंग का हो जाएगा, मॉर्निंग का मतलब सुबह, इवनिंग का मतलब शाम या रात, एक ही बात है। चलिए अब यहाँ देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे कहा गया है, एक मिनट रुकिएगा। राइट द साउंड्स ऑफ मेड कैट एंड माउस, कैट एंड माउस फ्रॉम द पोएम। तो दोस्तों यहाँ पर कैट का होता है स्क्वालिंग और स्क्वाकिंग होता है माउस का, माउस का मतलब होता है दोस्तों हमारा चूहा, माउस का मतलब चूहा। यहाँ पर वेयर डज द मून शाइन, शाइन मतलब मून जो है दोस्तों कैसा चमकता है, तो लिखना है कि मून शाइन इज ए हेवेस्ट, यहाँ पर क्या दोस्तों आपको बना है थीव्स ऑन द गार्डन वॉल।
आगे यहाँ देखिए, आगे आगे खटाखट देखिएगा आप फटाफट आप। राइट द रेमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। द मून, ये जो लेसन जो दिया है ना, द मून, तो इसमें से आपको कहा गया है रेमिंग वर्ड लिखना। सोन का हो जाएगा मून और नून, फेट का फैक्ट और वेट। फिर आगे देखिए, पिक द ओड वर्ड एंड राइट द गिवन बॉक्स। वन वर्ड एक हमारा बॉक्स दिया है, इसमें सबसे क्या है अलग क्या होगा, तो ट्री क्या है सबसे अलग है। बाकी सन, स्टार और ट्री ये तीनों क्या है, वो आकाश में, लेकिन ट्री क्या है, नीचे में होता है। व्हाट द माउसिंग डूइंग, माउस क्या कर रहा है, माउस इज स्क्वाकिंग, माउस इज स्क्वाकिंग। राइट द नेम्स ऑफ 4 एनिमल्स मेंशन इन द पोयम। ये जो पोयम जो दिया है दोस्तों द मून, इसमें से 4 जानवरों के नाम दिया, वो आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैट, माउस, डॉग एंड बर्ड्स। यहाँ देखिए, हैव दोस्तों क्या है कि हैव यू सीन द सनराइज एंड सनसेट, व्हाट डिफरेंट डू यू फाइंड बिटवीन बोथ। इसका आंसर यह सनराइज रिप्रेजेंटेड ए न्यू डे एंड सनसेट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द डे। मतलब यहाँ पर क्या, सनराइज का मतलब सूर्योदय, सनसेट का मतलब है सूर्यास्त। गिविंग वन वर्ड, गिव आउट ए ब्राइट लाइट, इसको हम लोग वन वर्ड में क्या कहते हैं, साइन का मतलब उसको चमकना, साइन का मतलब चमकना। नोट एट ए होम और एट वन प्लेस, तो इसका अब्सेंट, अब्सेंट यहाँ पर आपको भर लेना, इसको एक वर्ड में कहते हैं। अब देखिए प्यार, उसमें यहाँ पर क्या लॉन्ग में से टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, रिसेंटली गॉन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स हाउस बाय बस, नाइट जर्नी, राइट ए पैराग्राफ अबाउट द एक्सपीरियंस। दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा कि अगर आप अपने माता पिता के साथ रात में अगर यात्रा कर रहे हैं बस में दोस्तों अगर रात की यात्रा करें तो आपको कैसा लगता है, तो इसके बारे में आप ये वाला लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला आपको पूरा लिख लेना है, ठीक है। ये हो गया, फिर थोड़ा सा और लिख लेना है, उसके बाद ये वाला आपको नोट कर लेना है, ये पूरा ये कंप्लीट आंसर आपको 19 का बताया गया है। चलिए तब आगे की ओर देखते हैं। क्या, रीड द पोयम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको क्या है दोस्तों, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना, फिर आपको कुछ आंसर आपको बताना है, तो आपको ये क्या करना है, खुद ही पढ़ लेना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, हाउ दोस्तों, हाउ इज द मून, मून डिस्क्राइब इन द एबव पोयम। इसका आंसर है कि द पोयम इज स्पेयर बिग एंड वाइट। मतलब मून जो था वो कैसे, तो गोल होता है, बड़ा होता है, उसका कलर सफेद होता है। वेन डज द मून गो ऑन द जर्नी, मतलब वो उसका कहा है कि द मून गोज ऑफ जर्नी एवरी 28 डे अराउंड द अर्थ, मतलब 28 दिनों में वो पृथ्वी का चारों चक्कर मार लेता है, चारों ओर चक्कर मार लेता है इस तरह से। विच गेम डज द मून प्ले, मून प्ले, इसका आंसर आपको लिखना है द मून इज प्ले एंड सिक गेम। पिक आउट द रेमिंग वर्ड्स फॉर द एबोव पोयम, इसका आंसर व्हाइट का राइट, व्हाइट का क्या होता है दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा। गिव द होमोफोन ऑफ राइट, तो राइट का जो क्या है दोस्तों, डब्लू, सिर्फ इसमें आपको करना है WRIGHT करना है, या फिर राइट, दोनों आपको लिख लेना है। चलिए अब हम सब देखते हैं लेसन नंबर 9, जिसका नाम क्या है, कल्पना द स्टार, कल्पना द स्टार। इसका संपूर्ण हल आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। ये हमारा क्या एक महामैराथन क्लास चल रहा है, जिसमें से आपको क्या है दोस्तों, लेसन नंबर 1 से लेकर के 15 तक आपको कंप्लीट नोट्स आपको बताए, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लिए, और वीडियो को भी लाइक करें। चलिए यहाँ पर देखते हैं द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट, इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट, मतलब क्या है, सबसे पहले अंतरिक्ष पर कौन गए थे औरत में दोस्तों, तो ये कल्पना चावला, कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कल्पना चावला, कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 17 मार्च 1962, 17 मार्च 1962, ऑप्शन नंबर बी। if if you get a chance to travel space, you go, मतलब अगर आपको कभी चांस मिलेगा जाने के लिए स्पेस पर, तो आप क्या चीज से जाइएगा, तो ए रॉकेट से ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आप हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से आप वहां नहीं जा सकते, जाइएगा तो आप रॉकेट से। पिक आउट द एडवर्ब ऑफ द गिवन सेंटेंस, मतलब ये जो हमारा एक सेंटेंस है, इसमें से का एडवर्ब क्या है, तो रिपीटली,
रेपिडली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या करना है, टिक लगाना है, टिक लगा दीजिएगा, रेपिडली। आगे, ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेस स्पेसक्राफ्ट इज कॉल्ड। तो ये जो हमारा क्या है दोस्तों, हमारा एन एस्ट्रोनॉट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। कल्पना चावला जो दोस्तों वो एनएसए में कब ज्वाइन किए थे, तो 1988 में। यहाँ पर आपको भरना है, यहाँ पर आपको भर लेना क्या दोस्तों, 87 भर लेना है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द स्पेस मिशन वाज कॉल्ड एस टी एस 87। यहाँ पर द फ्लाइट टू, यहाँ पर आपको क्या होना है, ओन, क्या होना है दोस्तों, ओन आपको भर लेना है। चलिए आगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया है, इसमें आपको भरना है अल अल्टीमेटली, अल्टीमेटली यहाँ पर भरना है, यहाँ पर आपको भरना है यूनिन यूनिटरेस्टिंग, सॉरी यहाँ पर अनइंटरेस्टिंग है, क्या है दोस्तों, अनइंटरेस्टिंग यहाँ पर होना है। इंटरेस्टिंग का अपोजिट होता है हमारे दोस्तों अनइंटरेस्टिंग। अब यहाँ देखिए, वेयर डिड कल कल्पना चावला कंप्लीट हेयर स्कूलिंग फ्रॉम, मतलब उसका दोस्तों स्कूल का पढ़ाई कब कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था। तो इसका आंसर लिखना कि टैगोर स्कूल करनाल में, कहाँ पर, करनाल में। अब है दोस्तों, यहाँ पर कहा है कि व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ कल्पना चावला व्हेन, जब वो कल्पना चावला बच्चे थे दोस्तों, तो उनका सपना क्या था, तो फ्लाई मतलब उड़ने का सपना था। फाइंड आउट द राइट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ये जो दिया है इसमें से आपको कहा है प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो योर सेल्फ क्या है, एक मतलब क्या है, योर सेल्फ, जो आप दोस्तों देखिए हमें क्या है, एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। चलिए यहाँ पर कहा है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गिवन, ये जो हम सही से लिखा हुआ है इसको आपको सही करके लिखना है। तो ये सेलेक्टेड ये होगा इनिटेटली, क्या हुआ, इनिटेटली। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि व्हाट वाज द डेडिकेटेड ऑफ कल्पना बाय एनएसए एनएसए। तो यहाँ पर लिखना है कि द सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय एनएसए। एनएसए दोस्तों एक क्या है, अमेरिका में एक बहुत बड़ी संस्था, जो कि उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक रहते हैं और अपना अलग अलग काम करते हैं। मेंशन एनी टू अवार्ड्स व्हिच वेर गिवन टू कल्पना चावला एट हर डेथ। तो इसके बारे में आप इससे लिख सकते हैं, मतलब दोस्तों कल्पना चावला जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनको उनको क्या अवार्ड मिला था, तो लिखना है कि द अवार्ड वेर गिवन कल्पना चावला, पहला है हेवनली बॉडी, दूसरा कल्पना चावला हॉल। ये दो चीज, कल्पना चावला हॉल का मतलब एक संस्था बनाया गया था उनके नाम पर। क्या है, व्हेन यू ग्रो अप विच परफॉर्मेंस वुड यू लाइक टू चूज एंड व्हाई। तो इसका आंसर है आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर बिकॉज आई लव डॉक्टर, मतलब आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो बनना चाहते हैं। जैसे मेरा मन है डॉक्टर बनने का, तो यहाँ पर मतलब मेरे एक लड़ दोस्तों, मेरा एक छोटा भाई, उसका बनने का सपना था डॉक्टर, तो यहाँ पर डॉक्टर आ गया। अरे रीअरेंज द वर्ड, इसका आंसर नंबर 1, तो इसका आंसर आपको लिखना है कि शी इज ए रोल मॉडल फॉर एवरी वन, आपको यहाँ लिखना है। इसी तरह से यहाँ देखिए व्हाट, ये जो दिया है इसका रीअरेंज करके, तो इट वाज हर फर्स्ट स्पेस मिशन, यही इसका आंसर है दोस्तों, आपको अच्छी तरह से नोट करिएगा। चलिए अब हम सब दोस्तों देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कैसा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। हालांकि इसमें सबसे पहले हमको कहा गया राइट एप्लीकेशन प्रिंसिपल, मतलब आपको कहा है दोस्तों स्पेसिंग एक्सहिबिशंस इन योर स्कूल। अगर आपको कहा है कि अगर आपको स्पेस पर जाने का कभी मौका मिले घूमने का, तो आपको एक प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिखिएगा, द प्रिंसिपल, अपना स्कूल का नाम, सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास में आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रिंसिपल लिखना है। उसके बाद फिर ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा आपको नोट करना है। चलिए ये पूरा आपको अच्छी तरह से नोट कर लिया। यहाँ पर आपको क्या है ना, योर सिंसली, अपना यहाँ पर नेम लिखना है, नेम, क्लास, रोल नंबर, ये सभी आप लिख सकते हैं। क्या, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। यहाँ पर आपको दोस्तों कहा है एक रीड रीड द पैसेज, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है विच हेवनली बॉडी इज रीनेम कल्पना चावला। आंसर, द हेवनली बॉडी कल्पना चावला को कब मिला था, एस्ट्रॉयड एस्ट्रॉयड, ये आपको नहीं लिखना है, या फिर लिख सकते हैं दोस्तों, ये हेवनली बॉडी एस्ट्रॉयड
renamed कल्पना चावला। What is the कल्पना चावला? कल्पना चावला के भाई का नाम क्या है? संजय चावला। क्या है? संजय चावला। Where कल्पना चावला है हॉल situated तो ये जो है ये इन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्स उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बनाया गया है। यहाँ पर क्या है? करेक्ट स्पेलिंग क्या है? करेक्ट स्पेलिंग तो ये में सैटेलाइट। गौर करके देखिए यहाँ पर सैटेलाइट कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है। सैटेलाइट। सैटेलाइट का हिंदी होता है अंतरिक्ष। अब फाइंड पास्ट फॉर्म ऑफ मेक। मेक का पास्ट फॉर्म मेड। मेक का मेड होगा, ठीक है, मेक का मेड। चलिए चलिए बिल्कुल महामैराथन क्लास दोस्तों ये हमारा लेसन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा लेसन नंबर 6, मतलब कि 10 से लेकर 15 तक। अब लेसन नंबर 6 लेसन और बचा हुआ है जिसका आपको कंप्लीट बताना है हमको। क्या यहाँ पर द बेलून मैन है जिसका नाम है गुब्बारे वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 1 वेयर डज द बेलून मैन स्टे। मतलब दोस्तों बेलून वाला व्यक्ति कहाँ पर खड़ा रहता है? तो मार्केट स्क्वायर, मार्केट के एक साइड में वो खड़ा होकर के बेचता है। बेलून आर टाइड टुगेदर विथ तो यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों स्ट्रिंग। क्या भरना? स्ट्रिंग। ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है। स्ट्रिंग में आपको टिक लगाना है। और यहाँ पे देखिए क्या इफ यू गेट योर फेवरेट कलर बेलून हाउ वुड यू रीसेट। दोस्तों आपके पास अगर आपको कोई फेवरेट कलर मिल जाता है तो आप क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर डी यू विल बी हैप्पी। हम अपने आप में बहुत क्या खुश हो जाते हैं। द अपोजिट ये प्रीटी जो दिया गया है प्रीटी इसका अपोजिट क्या हुआ? प्रीटी का दोस्तों यूजली क्या हुआ? यूजली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। गिव वन वर्ड फॉर द हार्ड और सडन। हार्ड और सडन इसको वन वर्ड में हम लोग क्या कहते हैं? टग। क्या कहते हैं दोस्तों? टग का है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ये जो दिया है कि हार्ड और सडन इसका कहा गया आपको कि इसका आपको कहा गया कि एक वर्ड में क्या कहते हैं? तो ये टग। अब आगे देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पर कहा गया भरने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर वो क्या भरना है? लंच। लंच लंच आपको भर लेना। अब आगे देखिए यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? सम आर बिग एंड सम आर बिग। यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों स्मॉल। क्या भरना है? स्मॉल। यहाँ पर सेलिंग आपको भरना है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पर फिर लिखा है कि वी सेल सेम सी देम हाई। यहाँ पर आपको सेलिंग भरना है। यहाँ पर आपको डाउट भरना है। क्या? डाउट। द रेमिंग वर्ड फॉर गो का हो गया डाउट। वन वर्ड फॉर द पार्टिकुलर ओपिनियन ऑफ आइडिया। आइडिया का हो गया बिलीव। बिलीव। चलिए 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 अब देखते हैं हाउ। हाँ हाउ हाउ आर द बेलून टाइड टाइड टूगेदर। इसका आंसर लिखना है कि द ऑल बेलून टाइड टूगेदर विन ए स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग में सभी बेलूनों को वो क्या करते हैं? वो इकट्ठा करके रखते हैं। व्हाट विल सेल हाई इन द स्काई। बेलून। बेलून बेलून यहाँ पर आपको लिखना है। फिर आपका राइट द रिमेनिंग वर्ड फॉर द फ्लोइंग वर्ड। सनी का हो जाएगा फन। टग का हो जाएगा मग। टग का मग। यहाँ देखिए व्हाट इज द ग्रुप ऑफ बेलून्स कोल्ड। बेलून का जो समूह होता है दोस्तों उसको लोग क्या कहते हैं? ए लवली वंच। ए लवली वंच एक प्यारा सा गुच्छा। अब आगे देखिए आगे यहाँ पर क्या राइट द नेम ऑफ कलर यूज इन द पोयम। इस पोयम में कितने कलर का यूज यूज हुआ है वो आपको लिखना है। तो रेड पर्पल ब्लू एंड ग्रीन। यहाँ पर व्हाट इज द थिंग विच इज द बेलून मेन नेवर सेम टू थैंक ऑफ। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखिएगा प्यारे दोस्तों कि एन नेवर सेम्स टू थैंक ऑफ लंच। क्वेश्चन नंबर 16 का ये उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ देखें डू यू लाइक टू प्ले विथ बेलून। सपोज यू गेट ए बंच ऑफ कलरफुल बेलून व्हाट विल यू डू विथ हिम। तो इसका आंसर आप सब लिख सकते हैं कि यस यस आई लाइक टू प्ले विथ बेलून्स। If I get a bunch of colorful balloons, I would decorate my room with them to make it look केयरफुल। बस सही आपको लिखना है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या राइट डाउन ऑल द रेमिंग वर्ड फॉर गिविंग द पोएम। तो बंच का दोस्तों लंच और मंच। डे का जो है स्टे और रे। ग्रीन का जो है टीन और बेटवीन। ये सब क्या हमारा रेमिंग वर्ड है। क्या है दोस्तों? रेमिंग वर्ड। अब यहाँ पे देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ए फेयर
यू हैव रिसीव विजिटेड, रिसीव अगर आपका दोस्तों का कोई आप दोस्तों अगर कहीं पर घूमने के लिए गए, यात्रा करने के, तो आपको एक्सपीरियंस कुछ तो अनुभव हुआ होगा, तो आपके अपने दोस्त को बताना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है डियर रामू, अपने दोस्त का यहाँ पर क्या करना है, नेम यहाँ पर लिख देना है। या उसके बाद फिर ये वाला आप लिख सकते हैं जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं हम लोग। टेक केयरफुल लाइक बैक ऑन योर फ्रेंड, और यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। वहाँ पर लिखिएगा जिसके पास आप लिख रहे हैं उसका नाम, और यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर अपना नाम। चलिए, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर गिवन बिलो, मतलब यहाँ पे एक आपको क्या है, लुक एट द पिक्चर, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया, उसके अनुसार आपको आंसर बताना है। चलिए, व्हाट इज द मैन डूइंग इन द पिक्चर, मतलब इस पिक्चर में कौन से व्यक्ति है, तो एक आदमी है जो कि वो बैलून को वो बेच रहा है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, इसमें कितने बच्चे हैं, तो 3 यानी 3 बच्चे हैं। व्हाट आर द चाइल्ड डूइंग, मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, तो चाइल्ड बाइंग बैलून फ्रॉम द बैलून सेलर, बैलून बेचने वालों से वो बैलून खरीद रहे हैं। द रेमिंग वर्ड ऑफ पंप, ये PUMP जो दिया गया, इसका पंप रेमिंग वर्ड क्या होगा, हम क्या होगा, हम्प। चलिए, क्या है, रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, ये जो दिया है इसका हो जाएगा वेल, इसका जो है बाईसाइकिल, बाइकल होगा, बाईसाइकिल होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, मीनिंगफुल है, ये अच्छी तरह से लिखा हुआ नहीं था, इसको सही करके लिखना था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पर क्या है, लेसन नंबर 11 में क्या है कि सेव वाटर सेव लाइफ, यानी कि पानी बचाओ जीवन बचाओ। क्या है, पानी बचाओ जीवन बचाओ। अभी आप सब जान ही रहे हैं दोस्तों कितनी गर्मी क्या है, और पानी की कितनी अभी आवश्यकता है हम लोगों को, तो इसीलिए पानी को बचाना चाहिए। चलिए, तो इसका सभी हम लोग क्वेश्चन आंसर अब देखते हैं। यहाँ पर कहा कि द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन जो दिया है इसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी जो आप देखें, टू सेव होता है, यानी कि बचाव करना। कंजर्वेशन का मतलब दोस्तों बचाव करना। अब यहाँ पर आपको भर लेना है दोस्तों, यहाँ पर आपको भरना है वाटर, क्या भरना है, वाटर। ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है। इज यू जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रोक्लोरिक पावर ऑफ स्टेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि इफ योर एरिया ऑफन फेस ड्राउट विच प्रोग्राम यू सोल्ड स्टार्ट टू सोल्व द प्रॉब्लम। तो इसके बाद आप ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से, वाटर कंजर्वेशन। वाटर मतलब पानी को हमें क्या करना है, बचाना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग पानी से मतलब संकट में, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, आप यहाँ देखें, द सिंपल पास्ट फॉर्म से रिजल्ट, रिजल्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, रिजल्टेड, क्या होगा, रिजल्टेड। यहाँ पर नंबर 5 में आपको क्या भरना है, डेम, यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों, डेम भर लेना है। ठीक है, डेम, ठीक है, आर्टिफिशियल मैन मेड, मतलब आदमी द्वारा बनाया जाता है यह डैम। ठीक है, बाकी रिवर सी और रिवोल्ट ये सब प्राकृतिक रूप से, लेकिन डैम मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए, द फार्मर विल स्टोर वाटर देयर फाइल्स बाय, यहाँ पर आपको है ना मेधा बंधु, क्या बना है, मेघा बंधु। यहाँ पर आपको भरना है रेन वाटर, क्या भरना है, रेन वाटर को हमें क्या करना चाहिए, नदी, तालाब और कुएं में उसको जमा करना चाहिए। वी आर विथनेस द इम्पैक्ट द ड्राइड अप रिवर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या भरना है, हमको थोड़ा सा मतलब हाईलाइट करना भूल गया, आपको भर लेना है इसी से थोड़ा सा खोज करके। अब यहाँ पर आपको क्या भरना है, कि पास्ट फॉर्म ऑफ कीप का गिफ्ट, गिफ्ट एंटोनिया प्लेंटी का लेक, प्लेंटी का लेक। आगे आगे देखिए यहाँ पर क्या राइट एनी टू सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का 2 सोर्स क्या है, सोर्स का मतलब स्रोत है, यहाँ पर लिख सकते हैं रिवर और लेक, नदी और तालाब। राइट राइट यहाँ पर दोस्तों से कहा कि राइट इज द रिजल्ट ऑफ ruthless cutting of tree and destruction of the forest। इसके बाद लिख सकते हैं कि ruthless cutting of tree and destruction, यहाँ पे आपको एन भी लिख देना, ठीक है, destruction of forest have resulted in scanty rainfall। और यहाँ देखिए, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस, ये जो दिया है इसको सिंपल पास्ट में चेंज करके लिखना। नेहा लाइव्ड इन भोपाल, तो नेहा भोपाल में रहती है। राइट वन वर्ड फॉर, यहाँ पर ये दिया इसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, ए डैम कहा जाता है। टाइप फ्रॉम वेयर डू यू
गेट, एक मिनट, डू यू, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा क्या हुआ है ना कि क्वेश्चन थोड़ा सा सही रूप से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आंसर में आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका आंसर सिर्फ आपको लिखना है कि इट फॉर इरेशन वी गेट वाटर ऑफ इरेशन फ्रॉम रिवर पाउंड वेल etc। चलिए अब आ देखते हैं वाई आर वी फेसिंग द अस यहाँ पे अस्क्रेटी ऑफ वाटर, इसका आंसर लिखना है आप सबको कि वी आर सिक्योरिटी ऑफ, सॉरी अस्क्रेटी है, ठीक है। वी आर सिक्योरिटी ऑफ वाटर ग्रो इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर विच इज द adversely affect the cultivation of crop। चलिए आगे यहाँ पर आप सब देख सकते हैं क्या है, इफ देयर इज ए शॉर्ट वाटर सप्लाई इन योर एरिया व्हाट वुड डू यू, आपके एरिया में पानी के स्रोत सप्लाई करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ आइडियल इज शॉर्ट वाटर अप्लाई इन माई एरिया मूल, मैं इसमें मतलब ये सब काम करना चाहूंगा, जो कि यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है प्यारे दोस्तों, आपको ही लिख लेना है। पहला पॉइंट ये आपको लिखना है, फिर ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट। ये सभी पॉइंटों को आप अच्छी तरह से प्यारे दोस्तों क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आखिरकार कहा है कि चेंज द वर्ब फ्रॉम ऑफ सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल, मोटिवेट का मोटिवेटेड, इम्पेटी का इम इम्पाइटेड, ड्राई का ड्राइड, क्लीन का क्लीनेड। चलिए अब यहाँ पर देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है पैराग्राफ इंपोर्टेंट ऑफ वाटर, मतलब पानी, वाटर जो है दोस्तों हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ, आप अच्छी तरह से दोस्तों ये वाला पूरा नोट कर लीजिएगा, ये वाला पूरा आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा अपने बुक में। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड द आंसर द गिवन बिलो। यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपको एक पिक्चर दिया है, उसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन है जो कि उसका आंसर आपको क्या करना है, अच्छी तरह से बताना है। यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द पिक्चर अबाउट, ये जो पिक्चर है वो किसके बारे में है, द पिक्चर अबाउट नेचर के बारे में, सेव नेचर मतलब प्रकृति को हम किस तरह से बचा सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ ₹3, इसका आंसर है ₹3 सस्टेन बाय रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट आर द 3 थिंग्स वी कैन डू यू सेव योर एनवायरनमेंट। आपको दोस्तों का 3 चीज आपको बताना है जिससे हम लोग वातावरण को किस तरह से हम बचा सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन अगर नहीं करेंगे तो वातावरण बच सकता है। वाटर पोल्यूशन एंड ये जो लैंड का मतलब भूमि जो हो रहा है ना, भूमि पोल्यूशन, अगर ये सब नहीं करेंगे दोस्तों तो हमारा सेव वाटर, सेव इन्वायरमेंट, वातावरण को हम बचा सकते हैं। इसी के कारण अभी के समय में क्या है, बहुत ही अधिक प्रदूषण हो रहा है वातावरण में। तो ठीक है, ये आपको पूरा नोट करिएगा। अभी मेक ए सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स, ये जो दिया नेचर जिसका मतलब था प्रकृति, इसका आपको सेंटेंस बनाना है। तो लिखिएगा कि द नेचर इज ब्यूटीफुल, नेचर प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर है। पोल्यूशन के बारे में लिखना है कि द लेवल ऑफ पोल्यूशन इज इन द ए रीजिंग इन रीजिंग, ये आपको अच्छी तरह से प्यारे दोस्तों नोट करिएगा। और यहाँ पर राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप, स्टॉप का अपोजिट, स्टॉप का मतलब रुकना, गो का मतलब क्या होता है, जाना, गो का मतलब होता है जाना, ये आपको नोट करिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे लेसन नंबर 12, इसका नाम है नाउ मोर अबाउट, और अधिक जाने इसके बारे में। आने की इसमें देखिए लेसन नंबर 12 बचा है, लेसन नंबर 13, लेसन नंबर 14, लेसन नंबर 15, मतलब अब दोस्तों 4 चैप्टर सिर्फ बचा हुआ है। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। द वर्ड व्हील, ये जो व्हील जो दिया गया है इसका ड्राइव फ्रॉम, तो ये जो है, तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं द्रविडन वर्ड है, कैसा भाई जो है वो द्रविडन वर्ड है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, वाट वाट बॉल्स ऑफ द हाउस आर डेकोरेटेड विथ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कि पिथरो पिथोरा पिथोरा पेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन
टू ब्रिंग द ट्राइबल कल्चर इनटू द लिमिलाइटिंग। तो इसका राइट आंसर जो है प्यारे दोस्तों हमारा प्रोमोट प्रोमोट देयर आर्ट फॉर्म्स। ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि विच सफिक्स इज एडेड टू यू वर्ड नेचुरल टू मेक इन द एडवर्ब। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों हमारा एल बाय जो देख रहे हैं बिल्कुल सही है। इसी में आपको टिक लाना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए वन वन वर्ड फॉर द ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड एंड वी लिव्स इज। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं आप फोल्क लोरिस, फोल्क लोरिस जो देख रहे हैं बिल्कुल सही जगह क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आखिरकार हमसे कहा गया है कि तेजान भाई, यहाँ पर क्या होना है, तेजान भाई आपको बनना है फेमस ट्रेवलर सिंगर ऑफ पंडवनी म्यूजिक। यहाँ पर आपको बनना दोस्तों नाभी, क्या होना नाभी, क्या होना दोस्तों यहाँ पर नाभी इज ए फेस्टिवल व्हेन पीपल स्टार्ट काउंजिंग कॉर्न। यहाँ पर आपको भरना सोलो, क्या भरना है यहाँ पर क्या दोस्तों आपको सोलो भरना है। इज ए फेमस डांस ऑफ वेल्स। पुल अप चाइल्ड का चिल्ड्रेन सिनोनियम ग्रैंड, यहाँ पर आपको भरना दोस्तों ग्रैंड भर लीजिएगा। चलिए अब हम सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आखिरकार हमसे कहा है कि राइट एनी टू फेस्टिवल्स ऑफ वेल ट्रिप्स। ये जो दिया गया इसका दो पर्व कौन कौन सा, ये हुआ देवास और ये हुआ नाभी नावाई नावाई नावाई। राइट द नेम ऑफ टू ऑर्नामेंट्स ऑफ वेल्स। वेल्स जो दिया गया दोस्तों इसका टू ऑर्नामेंट्स क्या हुआ, एक होता है हंसली और एक होता है हर। ऑर्नामेंट्स का मतलब दोस्तों आभूषण, तो ये आपको लिखना है। अब यहाँ देखें यहाँ पर सप्लाई एल वाई लगा करके आपको वीक का हो जाएगा वीकली, मेन का हो जाएगा मेनली। सफिक्स आपको लिखना था इसीलिए ये हो गया। और प्रीफिक्स क्या होता है, वो शब्द के आगे जुड़ता है और प्री हाँ प्रीफिक्स आगे, सफिक्स ये होता है लास्ट में जुड़ता है। अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द वर्ड। ये जो इसको लोग टेल्क नहीं पढ़ते टोक पढ़ते हैं, टोक। तो यहाँ पर एल क्या है साइलेंट है। नाव में की हमारे यहाँ पर साइलेंट होगा, थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर की होगा साइलेंट है, नाव पढ़ा जाता है। आगे देखिए हु इज द पेमा पाथ्या का, पेमा फाथिया कौन है, तो लिखना है पेमा फाथिया इज ए भेल आर्टिस्ट है, भेल आर्टिस्ट है वो। एक व्हाट डू यू नो अबाउट अबाउट गौधनी बुंधनी एंड चीरा। इसके बाद लिखना है कि दीज आर आर्ट्स फ्रॉम ऑफ कियर ककुस एंड गाउन्स। चलिए आगे यहाँ पर देखिए इफ यू गेट ए चांस टू डू समथिंग फॉर द ट्रिबल पीपल व्हाट वुड यू डू। तो इसके बाद में आप इस लिखिएगा आंसर में कि आई वुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड हेल्प प्रिजर्व देयर कल्चर एंड ट्रेडिशनल। आपको ये सभी कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अब आगे देखें क्या चांस द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पॉसेसिव वॉइस। ये जो हमारा एक सेंटेंस दिया है इसको पॉसेसिव वॉइस में चेंज करना, तो लिखिएगा कलरफुल ड्रेस लाइकेड बाय वेल्स। इसी तरह यहाँ पर माई मदर, तो लिखना है कि फूड इज कुकेस बाय माई मदर। ये हमारा क्या है पॉसेसिव वॉइस में आपको चेंज करना था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। राइट ए लेटर टू कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के दोस्तों जो कलेक्टर आने जिसको हम कहते हैं डीएम, क्या कहते हैं डीएम, उसके पास आपको एक लेटर लिखना, उसमें से आपको बताना है कि ऑर्गेनाइज ट्रेवल फेयर टू प्रोमोट देयर कल्चर। तो इसके बाद में आप इसे लिख सकते हैं कि द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों ये जो आप सब देख रहे हैं आपको एक लेटर लिखना था, तो यहाँ लिखना है टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेट यहाँ पर रिस्पेक्टिव सर लिखना है। उसके बाद आगे जो लिखना है वो बता रहा हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वही आपको अच्छी तरह से नोट करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। सेंसली यहाँ पर अपना दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको नेम अपना लिखना है और क्लास में पढ़ते हैं तो अपना क्लास लिख लीजिएगा। चलिए तो आगे अब देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर कहा है पैसेज, यहाँ पर आपको दिया है पैसेज, इसको आपको कहा है ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए। अब मैं तो आप नहीं पढ़ सकता, इसे आपको दोस्तों स्वयं योर सेल्फ स्वयं आपको पढ़ लेना, इसे
पढ़ने के बाद यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड एडिसन वर्क हार्ड टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। इसका आंसर लिखना है कि टू मेक द वर्ल्ड हैप्पीनेस्ट प्लेस टू लिव लाइफ इन। यहाँ पर आपको पढ़ना है व्हाट इज द इन्वेंटेड 1931 का, 1931 में किसका आविष्कार हुआ था, तो इलेक्ट्रिक फैन का। यहाँ देखिए व्हाट वाज द डन एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट व्हेन एडिसन डेड, मतलब एडिसन डेड का मृत्यु कहाँ हुआ था, इसका आंसर लिखना कि व्हेन he did the electric light were turned off for a while many American हाउस ऐसे मार्क, जब एडिसन का मृत्यु हुआ था दोस्तों तो अमेरिका में सभी घरों में थोड़ी देर के लिए लाइट को बुता दिया गया था। यहाँ पे एरेंज द, ये जो दिया इसको सही करके लिखना है, लिखा कि एडिसन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे। यहाँ पर दोस्तों आपको कहा गया कि फाइंड वन वर्ड फॉर टू मेक समथिंग बेटर फ्रॉम द पैसे, तो यहाँ पर आपको इन्वेंटेड बनना, क्या है इन्वेंटेड। चलिए प्यारे दोस्तों अब हम सब देखेंगे लेसन नंबर 13 जिसका नाम दिया वर्च्यू पे, क्या है वर्च्यू पे, इसका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 15 तक। हालांकि अब हम सब आ चुके हैं लेसन नंबर 13 में, तो चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्या है सभी लेसनों को, जो लेसन नंबर 1 से लेकर के लेसन नंबर 12 तक क्या पीडीएफ के द्वारा बता चुका हूँ। पीडीएफ में दोस्तों हमें कमेंट जरूर बताइए कि पीडीएफ में क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, नोट करने में कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना, इसीलिए मैं पीडीएफ बनाता हूँ। हैंड राइटिंग बहुत सारे दोस्तों को समझ नहीं आता था, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। चलिए क्या दासन ऑफ माद्री, क्या है दोस्तों यहाँ पर क्या है कि माद्री जो था उसके पुत्र कौन थे, ये नकुल, कौन थे दोस्तों नकुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखिए आगे क्या है, हु वाज द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, वुड्स यानी इसका ऑप्शन नंबर ए देखें यच, यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल हमारा सही है। आगे यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द वे टू वेल हैप्पी, यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं बिल्कुल सही है, टू बी काइंड ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ ग्रो, ये जो ग्रो जो दिया गया इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, ग्रो का जो है गिरी, ग्रो का क्या होगा गिरी, ग्रो का गिरी, ऑप्शन नंबर सी। अपोजिट ऑफ फ्रेंड, ये जो फ्रेंड जो दिया गया है फ्रेंड इसका अपोजिट क्या होगा, फ्रेंड का दोस्तों इनमी, इनमी का मतलब होता है दुश्मन, क्या होता है दुश्मन। चलिए आगे देखिए आगे ऑप्शन नंबर बी जो था बिल्कुल सही, इसी में टिक लगाइएगा। चलिए यहाँ पर अब हमसे क्या है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर क्या है युधिष्ठिर वाज द सन ऑफ, कुंती के पुत्र थे, युधिष्ठिर किसके पुत्र थे, कुंती का। यहाँ पर आपको एंगर भरना है, क्या एंगर इज द मेन वरिष्ठ इम्पेरेटिव ऑफ द मेन, यहाँ पर आपको भरना स्पोकन का है पास्ट पार्टिकल स्पीक का स्पोकन, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, बेटर वेस्ट का क्या होता है वेस्ट का होता है दोस्तों में बेटर, सुपरलेटिव डिग्री। अब फीलिंग ए नीड टू ड्रिंक वाटर इज कोल्ड, यहाँ पर आपको पोली डिस्पेसा पोली पोलीडिपेस डिस, यहाँ पर दोस्तों में पोलीडिपेसिया, क्या है पोलीडिपेसिया, ये आपको बनना। चलिए अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछा गया है, जैसा कि यहाँ पर आपसे कहा गया आखिरकार हमसे कि हाउ मेनी क्वेश्चन डिड यच आस्क युधिष्ठिर, मतलब यच जो था दोस्तों वो आस्क से कितने क्वेश्चन पूछे, 8, कितना 8 क्वेश्चन। आगे देखिए फटाफट का हु बाज नकुल मदर, मतलब नकुल था उसके माता जी का नाम क्या था, मातृका था, मातृ। चलिए यहाँ देखिए आगे यहाँ देखिए खटाखट क्या री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, एक मिनट क्या दोस्तों आपको मातृ बना। आगे देखिए आगे क्या री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द मॉडल केन, ये जो केन जो दिया इसका मॉडल री राइट आपको करना, तो आयरन फास्ट, क्या होगा आयरन फास्ट, ये आपको लिखना है। चलिए यहाँ पर कहा है कि एक वर्ड में इसे क्या जैसे यहाँ पर कहा है ना कि आई विल प्लांट ग्रोइंग वेयर इज इट इज नॉट वांटेड, तो इसका राइट आंसर होगा वीड, क्या होगा वीड इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कहा है कि हु सेड दिस, ये जो दिया गया है इसका आंसर सिर्फ आपको लिखना है कि यच द स्पिरिट ऑफ वुड्स सेड दिस, तो ये आपको क्या करना है लिख लीजिएगा। चलिए तो आगे अब देखते हैं क्या राइट द नेम्स ऑफ 5
पांडव। पांडव जो था उसको 5 पांडव का आपको यहाँ पर नेम आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखिएगा नकुल हो गया, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन और सहदेव। ये 5 पांडव का नाम ये बताया गया है। चलिए, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वेयर इन ए प्लेस नकुल? इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि इट वेयर इन नकुल प्लेस आई वुड ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ द अच्छ करेक्टली। अगर ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर नकुल की जगह अगर हम होते हैं दोस्तों तो सभी प्रश्नों का उत्तर हम दे पाते। जो एच पूछा गया, एच के द्वारा पूछा गया था ना, तो सभी का आंसर हम दे सकते थे। मतलब यही कहा गया है कि नकुल की जगह आप होते तो क्या करते थे, ये आपको लिखना है। और एक मेक सेंटेंस यूजिंग द कैन का मतलब यहाँ पर कहा आपको कुछ वर्ड दिया है, इसको आपको सेंटेंस में बदलना है। तो कैन का यू कैन सिंग, मे का मे आई कम इन सर, मे आई कम मैं अंदर आ सकता हूँ सर। यहाँ देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हालांकि इसमें से हमसे कहा गया है कि रीड द फ्लोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन केयरफुल्ली एंड द प्रिपेयर मैसेज रानी। तो इसे आपको ध्यानपूर्वक आपको अच्छी तरह से प्यारे दोस्तों देख लीजिएगा। इसी के हिसाब से सिर्फ आपको यहाँ पे आंसर में आप सबको लिख देना है प्यारे दोस्तों ये वाला कि रानी शुड हैव रिटर्न मीना बुक ऑन टाइम व्हेन मीना नीडेड इट। ठीक है, ये वाला इसका था। बस क्वेश्चन उतना बड़ा था लेकिन आंसर क्या है, बस 1 से 2 लाइन में है, 1 से 2 सेंटेंस में सिर्फ इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखिए रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये जो दिया है इससे आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो रीड जो दिया है इसको आपको रीड करना है। मतलब एक बार आपको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर व्हाई डिड युधिष्ठिर वाइस नकुल बाय ब्रिंग ब्रिंग बैक टू लाइफ। तो इसका आंसर आप लिखेगा युधिष्ठिर चूज नकुल द सन ऑफ माद्री। यहाँ देखिए हु वाज यक्ष, यक्ष कौन था, तो यक्ष वाज ए ड्रामा एंड द गॉड ऑफ जस्टिस, जस्टिस। हाउ, यहाँ पर कहा है हाउ डिड द पांडव कम बैक टू लाइफ। इसका आंसर यक्ष स्प्रिंकलेड सम ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द डेड बॉडीज ऑफ द फोर ब्रदर एंड दे केम बैक टू लाइफ। ये वाला आपको कंप्लीट लिखिएगा। अबे व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ जस्ट, जस्ट का नाउन क्या हुआ, जस्टिस। क्या हुआ, जस्टिस। अब यहाँ पर व्हाट इज द अपोजिट, ए लाइफ का होता है डेड, ए लाइफ का डेड, ए लाइफ का मतलब जीवित, डेड का होता है मृत्यु, डेड का मतलब मृत्यु होता है। चलिए, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे लेसन नंबर 14 और इसके लास्ट में अब हम सब क्या देखेंगे, लेसन नंबर 15। तो ये हो जाएगा कंप्लीट, कंप्लीट इस बुक का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लेसन नंबर 14 में लिखा है कि आजाद द मार्टियर। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, द अवार्ड शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड कैरीज एन अमाउंट ऑफ, मतलब अगर कोई दोस्तों शहीद हो जाता है तो जब ये शहीद हुए थे तो इनको मरने के बाद अवार्ड में कितने रुपये दिया गया था, तो 1.5 लाख रुपये क्या तो दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही, इसी में टिक लगाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर देखते हैं आंसर हमारा दिया गया है। चलिए यहाँ पर क्या है, द जलियांवाला बाग इज, मतलब जलियांवाला बाग जो दोस्तों आखिर वह कहाँ है, कहाँ है, तो इसका आंसर आपको लिखना है कि अमृतसर में। कहाँ पर है, अमृतसर में। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन टू ऑनर 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 द फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं इस्टेब्लिश मेमोरियल, क्या भरना है यहाँ पर आपको प्यारे दोस्तों, इस्टेब्लिश मेमोरियल आपको भर लेना है। चलिए यहाँ पर नंबर 4 में आखिर काम से कहा है कि मॉडल, क्या है मॉडल VERB, मॉडल वर्ब ऑफ वी शुड रिस्पेक्टेड द नेशनल सिंबल्स। तो ये हो जाएगा दोस्तों में शुड, क्या होगा शुड। ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं बिल्कुल सही होगा शुड। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सब देखिए, तो यहाँ पर क्या है द सिनोनिम ऑफ ट्रूबल, ट्रूबल जो दिया है इसका सिनोनियम क्या है, सिनोनियम हो जाएगा ट्रूबल का डेंजर, ट्रू लव का डेंजर, बी नंबर। अब यहाँ पर देखिए हमसे कहा कि रिक्त स्थान को भरने वाला प्रश्न है। हालांकि इसमें से कहा गया सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद एडोप्टेड, एडोप्टेड द श्रू नेम क्या है, आजाद है, क्या है आजाद। यहाँ पर आपको क्या होना है, ब्रिटिश, क्या होना है ब्रिटिश पुलिस वांट टू कैप्चर हिम। द एडवर्ब फॉर्म ऑफ डीप, डीप का मतलब होता है गहरा और डीपली का मतलब गहराई होता है। ऐसा एडवर्ब फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर सिंपल पास्ट फॉर्म सरेंडर, तो सरेंडर को हम सरेंडर,
ये जो हमें दिया है ना सरेंडर, तो SURRENDER, सरेंडर का सरेंडर। द लव ऑफ रिस्पेक्टेड ऑफ द कंट्री इज, यहाँ पर आपको क्या होना है, पेट्रिशियन, क्या पेट्रोशियन भर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का भी उत्तर हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम सब देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हालांकि इसमें से कहा गया हमसे विच विच इंडिकेट का विच इन इंडिडेंट took place in अमृतसर in 1919। तो कहा है कि अमृतसर में दोस्तों ये 1919 में क्या हुआ, तो जलियांवाला बाग मास केयर हुआ था। अब यहाँ पर हु वाज द मेंटोर ऑफ भगत सिंह, तो चंद्रशेखर आजाद। क्या होना है यहाँ पर, चंद्रशेखर आजाद। चेंज द सेंटेंस इनटू रिपीटेड स्पीच, ये जो दिया है इसको आपको चेंज सेंटेंस करना है। तो यहाँ पे लिखना है कि सी स्टेटेड दैट शी वाज हंग्री, हंग्री आपको बना। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आखिरकार हमसे कहा है कि रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स। दोस्तों यहाँ पर कहा है ये जो सही से लिखा हुआ है इसको सही ढंग से आपको लिखना है। रीअरेंज आपको करना है, क्या करना है, री ए डबल आर ए एन जी, रीअरेंज आपको करना है। तो यहाँ पे लिखेगा मेंटर, ये जो फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। क्या होता है, आजादी। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ देखिए क्या है, वन विच, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, वन विच डे इज द शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड प्रेजेंटेड। इसका आंसर लिखना है बलिदान दिवस। क्या लिखना है यहाँ पर प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर आपसे लिखते हैं बलिदान दिवस। चलिए विच विच स्टेटमेंट ऑफ चंद्रशेखर प्रोवोकेड द मजिस्ट्रेट इन, तो इसका आंसर आप सब लिख सकते हैं मजिस्ट्रेट इन। इसका आंसर आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलिए अब आगे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा है कि ए से यंग सिटीजन ऑफ इंडियन हाउ वुड यू शो शो पेट्रियटिज्म टूवर्ड्स योर सेंचुरी। तो इसके बारे में आप आंसर में लिखिएगा दोस्तों कि ए से पेट्रोइट आई विल बी रेडी टू हेल्प माई fellow India whenever they are in a danger rather than posting it about on सोशल मीडिया। तो ही इसका आंसर हो जाए दोस्तों, आपको अच्छी तरह से नोट करिएगा। अब यहाँ पे देखिए यूज द फ्लोइंग पेयर टू वर्ड सेंटेंस टू शो द डिफरेंस इन द मीनिंग। ये जो दिया है आखिर इसमें क्या अंतर है, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा देयर इज ए पार्क इन माई हाउस, फिर देयर फॉरगेट, देयर बुक एट होम। इसी पर यहाँ पर काउट का मतलब दोस्तों कैच, कैच का मतलब दोस्तों पकड़ना। तो लिखना है कि बोल ड्यूरिंग द गेम, यहाँ पर द बेबी स्लीपिंग इज ए कोट, यहाँ पर भर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हालांकि यहाँ पर कहा गया कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट द पैराग्राफ टू डिस्क्राइब। क्या दोस्तों यहाँ पर हमारा एक पिक्चर दिया गया है, उसको देख करके आपको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है पिक्चर को देख के हिसाब से। तो यहाँ पर आप लिखते हैं द टीचर होस्टिस द नेशनल फ्लैग वाचिंग इट अनफुरल एंड वेव प्राउडली एगेंस्ट द स्काई। इसी तरह से आपको ये पूरा नोट कर लेना है दोस्तों। ये आपको एक पैराग्राफ कहा गया था लिखने के लिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए रीड द पैसेज केयरफुली, और इसका आपको क्या करना है, आंसर बताना है। आंसर जो हमारा दिया है ना ANSWE, आंसर आपको बताना है। तो चलिए नंबर 1, हाउ आर अनसंग हॉर्स। इसके बाद लिखना है कि फ्रीडम फाइटर्स आर अनसंग हॉर्स। फिर इसी तरह से यहाँ पर हमसे कहा है फाइंड द नेम ऑफ सम अनसंग हीरो फ्रॉम द पैसेज। तो इसके बाद में आप यहाँ पे लिखिएगा बिरसा मुंडा। बताइए यहाँ पर क्या दोस्तों कि कोई 5 फेमस व्यक्ति कौन थे जो आप हमारे देश के लिए कुछ करके गए हैं। तो बिरसा मुंडा हो गया, कामला दास हो गया, खुदीराम बोस हो गया, अलूर सीताराम हो गया, फिर राजू एंड मेनी अदर्स अनसंग हीरो। ये काफी महान व्यक्ति थे दोस्तों। अब व्हाट इज टू बी डन टू पे ट्रिब्यूट टू देम। इसके बाद लिखना है कि देयर कंट्रीब्यूशन एंड ascetics should be recalled and respected to pay tribute
to them। चलिए राइट द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ फाउट। फाउट का जो फाइट, फाउट का फाइट। अब यहाँ पर क्या है, गिवन वन वर्ड, ये दिया जा रहा है टू डू और से व्हाट यू वांट, तो इसका लिखना है फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंस। फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंस आपको लिखना है। तो प्यारे दोस्तों अब हम सब देखेंगे प्यारे दोस्तों, अब हमको आपको भी खुशी होता होगा कि अब ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ये हमारा लास्ट लेसन है प्यारे दोस्तों, लेसन नंबर 15, जिसका नाम दिया ए सीक्रेट। ए सीक्रेट का मतलब था एक रहस्य, एक रहस्य। चलिए ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इसको मात्र अब सोल्व करना है। चलिए यहाँ पर क्या है, इन जस्ट विद थ्री, वन इज ए वर्ड, वन इज ए पोट एंड दे अदर वन इज, तो इसका राइट आंसर जो है ए चेरी ट्री। क्या होगा, ए चेरी ट्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आगे ये देखिए ऑप्शन क्या, हाउ मेनी एग आर द रेबोन रे रोबिन। रोबिन में प्यारे दोस्तों आखिरकार क्या है, कितने अंडे थे रोबिन में, तो ये जो 4 कितना 4। ऑप्शन नंबर बी आपको क्या है, बिल्कुल सही है। इसी में आपको टिक लगाइएगा, TIC के। चलिए, इफ यू वेयर रोबिन यू लाइक टू लाइव लाइव, तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, इन द नेस्ट। इन द नेस्ट बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर द सिनोनियम ऑफ बुल्ड, ये जो बुल्ड जो दिया है BUILD बुल्ड, इसका सिनोनियम क्या होगा, इसका जो दोस्तों में कॉन्स्ट्रक्ट क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्ट। चलिए अब सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नाउ, ये जो नाउ जो दिया गया इसका सिंपल पास्ट फॉर्म क्या होगा, नाउ का न्यू, क्या होगा न्यू। न्यू किया तो इसमें साइलेंट होता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे न्यू। चलिए प्यारे दोस्तों अब हम सब देखेंगे द रोबिन एंड आई एंड द स्वीट। यहाँ पर आपको क्या होना है, चेरी ट्री। क्या होना है, चेरी ट्री। यहाँ पर आपको सेक्रेट भरना है, एंड देन द होल, यहाँ पर आपको सेक्रेट विल बी आउट भरिएगा। और यहाँ पर आई एम, यहाँ पर आपको क्या होना है प्यारे दोस्तों, ए फ्रेड। क्या होना है, ए फ्रेड आई सेल टेल इज एवरी मिनट। यहाँ पर क्या, द होमोफोन ऑफ, यहाँ पर क्या भरना है आपको प्यारे दोस्तों, होल। क्या भरिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको होल भरना है। द वन वर्ड फॉर ए क्यूक लुक इज, यहाँ पर क्या बना ग्लेंस। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको भर लेना है ग्लेंस। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक ये भी कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए ये सब जो आपको भर लीजिएगा अच्छी तरह से। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आखिरकार कहा है कि हु इज ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट, यानी दोस्तों कहा आंसर इसका लिखिएगा कि रोबिन पोर्ट एंड द स्वीट चेरी आर ट्राइंग टू कीप एंड सीक्रेट। चलिए फिर आगे हमसे कहा है, आगे कहा है कि हु एलेज नाउ द सीक्रेट अदर देन द पोर्ट एंड द ट्री, यानी प्यारे दोस्तों इसमें कहा गया हमसे, ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखिए कि द रोबिन नाउ द सेक्रेट सेक्रेट अदर देन द पोर्ट एंड द ट्री। चलिए राइट द रेमिंग वर्ड आपको लिखना है उसमें किसका, बेस्ट का होगा जस्ट, ग्रेट का होगा लेड, ग्रेट का होगा लेड, ये सब क्या हमारे रेमिंग वर्ड है, ठीक है। चलिए व्हाट इज द एंटोनियम, ANTO एंटोनियम ऑफ द फ्लोएम, स्वीट का होगा स्वीट का होगा सावर का, स्वीट का मतलब मीठा, सोर का मतलब क्या था, खट्टा, सावर का मतलब खट्टा। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर, हग का हो जाएगा टीनी, हग का हो जाएगा टीनी, हग का मतलब बड़ा, टीनी का मतलब छोटा, टीनी का मतलब क्या था, छोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि हाउ टोल्ड द सीक्रेट टू वोम, इसका आंसर क्या है दोस्तों, आपको लिखना है कि द वर्ड टोल्ड द ट्री एंड द ट्री टोल्ड मी। इसी तरह यहाँ पर कहा है हु नाउ आर सीक्रेट वेस्ट, सीक्रेट वेस्ट, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है क्वेश्चन नंबर 16 का, द रोबिन नाउ द सीक्रेट वेस्ट, सीक्रेट वेस्ट। यहाँ देखिए आगे हमसे कहा कि इफ यू वेयर इन प्लेस ऑफ द पोर्ट वुड यू कीप द सीक्रेट ऑफ रोबिन, इफ यस हाउ, तो इसका आंसर आप सब लिख सकते हैं कि इफ आई वेयर इन द प्लेस ऑफ पोर्ट देन अस आई वुड कीप इन secret of Robin. Robin, I won't tell anyone about Robin secret. चलिए राइट द रेमिंग वर्ड फ्रॉम द, ये जो ट्री दिया है इसका रेमिंग वर्ड क्या है, ट्री का थ्री, बेस्ट का रेस्ट, कीप, पिप का हो जाएगा कीप, पिप का कीप। रेमिंग का मतलब क्या, दुकान मतलब
एक जैसे बोलने वाले वर्ड। यहाँ पर अब हम प्यारे दोस्तों देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हालांकि इसमें से कहा कि राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट वर्ड, मतलब आपका फेवरेट पक्षी कौन सा, उसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माय फेवरेट वर्ड इज ए पिको। तो आप लिख सकते हैं कि मेरे फेवरेट पक्षी जो है वो क्या है, मोर है। इसके बारे में आप ये सब लिख सकते हैं कि इन द ब्यूटीफुल, कलरफुल होता है, फेथफुल होता है, थिएटर से। इसी तरह से आपको ये पूरा लिखिएगा, ठीक है। ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है ना, एक पक्षी के बारे में बताया गया, आपको कहा गया था पैराग्राफ लिखने के लिए, जो मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट बता रहा हूँ। चलिए तो आगे की ओर देखते हैं। यहाँ देखिए रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर। दोस्तों एक हमारा एक स्टैंजा जैसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आंसर आपको क्या करना है, बताना है। चलिए, व्हिच प्रोनाउन इज यूज इन द पोयम भारत। तो ये जो प्रोनाउन मतलब भारत की जगह और हम किस कौन सा प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, सी का। किसका, सी प्रोनाउन यूज। व्हिच इज ग्रेट लैंड, तो भारत इज ग्रेट लैंड, भारत की भूमि क्या एक महान है। राइट थ्री क्वालिटीज फ्रॉम द पोयम गिवन इन द लैंड, मतलब तीन क्वालिटी यानी गुण आपको बताएं तो रिच, फेयर, लैंड एंड नेटिव लैंड। ये सब क्या है, राइट थ्री तीन क्वालिटी आपको इसमें बताया गया है। राइट अ रेमिंग वर्ड फॉर द गिवन वर्ड्स। गिवन वर्ड्स, ये जो दिया है लैंड का हो जाएगा सेंड, फेयर का हो जाएगा केयर। ये हो गया हमारा रेमिंग वर्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ देखिए फाइंड वन वर्ड फॉर द कंट्री वेयर इन द बोन। यहाँ पर नेटिव भरना है, क्या भरना है, नेटिव। तो प्यारे दोस्तों, अब आप सबको खुशी होता होगा कि खुशी खुशी का माहौल अब होगा, क्योंकि 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका ये जो हमारा इंग्लिश इंग्लिश बुक जो था उसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मैं एक ही वीडियो में बता चुका हूँ। यह लगभग क्या है दोस्तों, ये जो वीडियो हमारा 1.5 घंटे का होने वाला था, इसमें से आपको संपूर्ण हल बता चुका हूँ मैं, लेसन नंबर 1 से लेकर के लेसन नंबर 15 तक। और मैं आशा करता हूँ कि आपको राइटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा, क्योंकि मैंने डिजिटल पीडीएफ के द्वारा बता चुका हूँ आपको। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी आपको शेयर करना है, क्योंकि यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है। लगभग 1.5 घंटे का यह वीडियो बनाया गया है। तो इसी में आप अपने बुक का संपूर्ण हल बना सकते हैं और भी आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, फिर से अब हम लोग इसी तरह से वन शॉट लेकर के आएंगे महामैराथन क्लास, और जो विषय आपका दिया गया है उसका भी हम लोग महामैराथन क्लास करने वाले हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे साथ आप सबने बने रहे लास्ट तक। थैंक्स।